नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो पॉडकास्ट में हमारे साथ गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर मुकुंद दास जी महाराज। अब आप कहेंगे डॉक्टर भी हैं और महाराज भी है। हाँ जी, आज के पॉडकास्ट की यही खासियत है। आज अध्यात्म और विज्ञान का मिलन है। आज का पॉडकास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें इतनी अद्भुत बातें हुई हैं कि मुझे लगता है सबको ये जानना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने ज्योग्राफी और फिलॉसफी में एमए किया है और श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद में पीएचडी की है। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो स्वयंभू सिद्ध पीठ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से ये जुड़े हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास में ये वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। फिलहाल में ये वर्तमान में ये विश्व हिंदू परिषद में प्रदेश संरक्षण के रूप में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा श्री गीता धाम आश्रम संत सेवा, परिक्रमवासी सेवा और गो सेवा से ये जुड़े हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जुनून में आपका दिल से स्वागत है बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल, जुनून स्वनाम धन्य है। दिल में, हृदय में, सबके भीतर जुनून उठना ही चाहिए माँ के प्रति। सबसे पहले तो जुनून को आप अच्छे से आशीर्वाद दीजिए कि बस मैया के चरणों में बस ये सेवा मेरी सतत चलती रहे, कंटिन्यूस चलती रहे बस। निश्चित निश्चित, मैया की ही कृपा चल रही है आपके ऊपर विशेष रूप से। बाबा जी, आज बहुत दिनों बाद आपके साथ मिलने का मौका आया है। तो ये मैं अभी तक जिनसे कभी पॉडकास्ट लिए हैं सबसे उनके अनुभव पूछे या कुछ और बात की। मैं आपसे, आप जब डॉक्टरेट कर चुके हैं, आप इतने मतलब व्यस्त जीवन में से समय निकाला, इसलिए आपको पहले बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने टाइम निकाला। और मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपका आश्रम कहाँ पे स्थित है? ये जबलपुर में। जब अपन यहाँ से यदि मान लो कि कोई भेड़ाघाट साइड से आ रहा होगा, तो भेड़ाघाट से मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के बाद में जो है ये पूरा एरिया ही हमारा गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है, गुप्तेश्वर वार्ड के नाम से, गुप्तेश्वर एरिया के नाम से। तो मदन महल स्टेशन से यहाँ से निकलते हैं तो पास में जो है गुप्तेश्वर एरिया, और फिर पीछे जो है ग्वारी घाट है, नर्मदा जी। हाँ, तो यहाँ से हमारे आश्रम से कम 4 किलोमीटर पे ग्वारी घाट, नर्मदा जी। अच्छा, तो अगर मतलब ये परिक्रमावासी आप क्या कब आने लगते हैं अंदाजन? जनवरी में? ये अभी परिक्रमावासी चालू हो चुके हैं। अभी कुछ आते हैं, मतलब काफी लोग तो शॉर्टकट निकल जाते हैं घूम करके, मतलब पीछे से। और कुछ लोग जो है पैदल वाले भी और वाहन से भी यहाँ अक्सर आते रहते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और कभी जिसको जैसा भी जो सेवा लेनी होती है सेवा करके फिर आगे चले जाते हैं। अच्छा, तो चलिए सच्ची। अच्छा, मुझे ना अभी इतने कभी ये प्रश्न हमेशा आता है, मतलब बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि कोई, जैसे हम लोग परिक्रमा शुरू करते हैं ओंकारेश्वर से और वहीं जाके खत्म करते हैं, मोस्टली सब लोग ऐसे करते हैं। तो बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें ओंकारेश्वर से उठाने के बाद ओंकारेश्वर में खत्म करते और जल चढ़ाते तो हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो गई। पर अगर ग्वारी घाट से उठाया या मैंने कहीं और घाट से उठाया तो मुझे वहां पे जाना जरूरी है क्या? ओंकारेश्वर जाके जल चढ़ाना जरूर, तभी हमारी परिक्रमा संपूर्ण मानी जाती है क्या? लोग पूछते हैं मुझसे। नहीं, एकदम ये आपका प्रश्न बड़ा यथोचित है और समय के आधार पर भी जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जो परंपरा के अनुसार या लकीर का फकीर सीधे आज की भाषा में कहा जाए, लेकिन यदि वास्तव में स्कंद पुराण को जिसने पढ़ा होगा, रेवा खंड जो है, और उसके अलावा भी अन्य पुराणों में, और यहाँ कर्म कांड का भी विधान है संहिता में, आचार्य संहिता जो कहलाती है, जिसको कहते हैं यानी कानी च पापानी, पूर्व जन्म के तानी। यानी का जहां से भी हम परिक्रमा कर रहे हैं, माला का जैसे हम सुमेरु होता है और जहां से घूम करके आता है तो वहां पर पूर्ण होती है। कोई बंधन नहीं, ओंकारेश्वर में ही उसको शुरू करना है। जो शुरुआत की गई तो उसको जो है एक अपना सिंबल बना लिया है। तो ऐसा बंधन जो हम ग्वारी घाट से चालू कर रहे हैं तो ग्वारी घाट में आके पूर्ण करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उदंती के रूप में जो दिमाग में बात बैठ जाती है, वो फिर आदमी यहाँ से आकर के फिर वहां जाता है। ये उल्टा एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से वो जो उलटवासी सी हो रही है। अक्सर कई लोग यहाँ से ले आते हैं, फिर कहते हैं उसमें लिखा है, कई लोग कहते हैं तो अमरकंटक फिर से हमें जो है ओंकारेश्वर जाना ही पड़ेगा तब पूर्ण होगी। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है पौराणिक रूप से। और मार्कंडेय जी ने भी जब युधिष्ठिर जी के साथ में और युधिष्ठिर को जब बताया है तो यही चीज आई है वहां भी, कि जहां से भी आप परिक्रमा शुरू कर रहे हो वहां पर आके पूर्ण होना चाहिए। ये चक्र है, सर्किल वो कहलाता है। इसलिए कोई भ्रमित ना हो, ये ऐसा मेरी तरफ से भी है ना पुष्टि रहे ना, क्योंकि ये ना सब बहुत प्रश्न होता है, क्योंकि मैया की परिक्रमा सब कहीं से उठाते हैं और फिर इतना दूर वापस से जाना। और मुझे बताइए, जब
मार्कंडेय ऋषि ने जब उठाई थी अमरकंटक से, तो वो थोड़ी गए थे ओंकारेश्वर। बस बस वो वही बात है कि कई बार होता है कि दूसरों को देख करके हम जो है कुछ किसी सिद्ध ने पुरुष ने कर दिया हुआ तो उसको फिर अपन अपना एक आदर्श मान लेते हैं। तो ऐसा बहुत अच्छी बंधन बात, नहीं है बहुत अच्छी शास्त्रों से में आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल क्लियर है कि शास्त्रों में ऐसा कहीं बंधन नहीं है। चलो बहुत ही, तो मतलब जिस लोगों के मन में जो शक थे, उलझन थे, उनसे उनको निजात मिल जाएगी, है ना। तो जैसे अभी आप अभी बताए कि हम मैंने कहीं और से परिक्रम उठाई, इसने कहीं और से दे, ऐसा अपनी मैया जो इतना चल रही 1312 किलोमीटर है दोनों तरफ मिला के मैया जैसे चलती है, तो इतनी मैया लंबी चौड़ी जब मैया बह रही तो किसी भी तट से उठा लो परिक्रमा, जिसको माना जाता कहीं से भी उठा सकते हैं ना। ऐसा अपने मैया को ऐसा क्या स्पेशल वरदान मिला है, और क्यों मिला है ऐसा वरदान कि मैया की परिक्रमा कोई कहीं से भी उठा ले तो उसके लिए उतनी ही पवित्र। एक विशेषता तो यह है कि जो अपन जानते हैं कि गंगा जी और नर्मदा जी, तो अक्सर थोड़ी सा उसमें होता है अपन को समय और लोगों को जानकारी होगी पहले भी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण और पद्म पुराण यदि किसी ने अध्ययन किया है, जो भी श्रोता जो देख रहे होंगे परिक्रमावासी भी, और जो नहीं भी सुना तो उनके लिए भी अच्छा प्रमाणित हुआ है कि नर्मदा महत्वपूर्ण क्यों हो रही है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सतयुग में जब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना की गई, और उस समय ये चर्चा है कि भाई पहला उसका पूर्व का सबको पता है कि क्षीर सागर में नारायण आए, फिर नाभि से कमल, है ना। फिर तो मैं ज्यादा टाइम ना लेकर के कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि कर दी 10 तरह की सृष्टि की, है ना। अच्छा। स्वेदज है, उद्भज है, अंडज है, पिंडज है, इस तरह से सबको अंडे वाले जो जीव जंतु हैं, पिंड से जो पिंड से हम तुम, और ये जो गाय बछड़े जो पिंड में आता है घरों में, है ना। कुछ स्वेदज हैं जो स्वेद से पसीने से निकल आते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जुए वगैरह इस स्वेद से निकल रहे हैं, है ना। कुछ हवा में वायु, ऐसे बहुत से सभी तत्वों को जब और नदियों का पार सब कुछ रचना कर दी और सबको उम्र हो गई, उम्र भी बांट दी गई। और फिर इसके बाद में जब हमारे सप्तऋषि हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये सब जब ध्यान आया कि ये जो गंगा है, ये जो सरस्वती है, ये जो यमुना है, जो क्षिप्रा है, सबको उम्र बांटी गई, किसी को 1.25 लाख वर्ष, किसी को 36 वर्ष, किसी को 36,000 वर्ष, किसी को 51,000 वर्ष। तो पता चला कि गंगा जब वो 1.25 लाख वर्ष बाद मतलब तक हमारी पुण्य और तरण तारणिहारी रहेगी, तब ये हुए जब युग बांटे गए 4-4 लाख 4.5 लाख के युग, 4,48,452 ऐसा एक युग है, ऐसे 4 युग। जब कलयुग आएगा तब गंगा क्षीण हो जाएगी, यमुना क्षीण हो जाएगी, क्षिप्रा खत्म हो जाएगी, जो उम्र बांटी गई। जब चिंतन हुआ, है ना, तो जो चर्चा थी तब क्या होगा, और भागवत में बिल्कुल स्पष्ट वर्णन आया कि एक घोर एक अलो प्रायो क्लेशा क्रांतो सुषमा, है ना। जब घोर कलयुग आएगा तो ऐसा घोरो कलाव प्राप्त, तो जितना जो है अत्याचार, अनाचार, अघाचार, पापाचार बढ़ेगा, तब क्या होगा, जब गंगा ही नहीं रहेगी, यमुना नहीं रहेंगी, सरस्वती नहीं रहेंगी, क्षिप्रा नहीं, तब उस समय में भगवान शिव जो देवादी देव थे, जिनके कारण क्षीर सागर में नारायण प्रकट हुए, ब्रह्मा प्रकट हुए, तो बाबा तो वही थे दादाजी, उनको टेंशन हुआ कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, अच्छा। यहाँ से ईगो शुरू, मैं कुछ करता हूँ। और जैसे हिमालय की सबसे ऊंची वहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ऐसे ही सभी भक्तों को पता है जो हमारे जैसे विंध्याचल में और यहाँ घूमते हैं, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची पर्वत का नाम है रिजवान पर्वत। अच्छा। ये मूल पद्म पुराण और जो अपन रेवा खंड पढ़ते हैं उसमें रिजवान पर्वत, उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम रिजवान है, अच्छा। विंध्याचल की। तो यहाँ भगवान शिव जब तपस्या के लिए बैठे हैं और पता चला नंदी भृंगी संगी सब है, और तब कई हजारों वर्षों बाद पहली बार हुआ है कि भगवान शिव के कंठ से पसीने की एक बूंद निकली। वो पसीने की बूंद इतनी ऊंचाई से और फिर भगवान शिव के शरीर से निकली है, वो ऊर्जावान है, वो तेजस्वी है, वो ओजस्वी है, और बूंद है, बूंद फल स्त्रीलिंग हो गया। वो जब गिरी नीचे जमीन में, तो जमीन से धरातल से जो है अतल वितल सुतल रसातल और पाताल चली गई, और फिर जब स्थिर हुई तो वो एक कन्या के रूप में फिर ऊपर है कि मेरा प्रगट क्यों हुआ है, मेरा आविर्भाव क्यों हुआ है। तब ऐसा चर्चा है कि वो ऊपर जब आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो बैठे हैं शिव जी, और शिव जी की जो औरा होती है, किसी की भी हमारी तुम्हारी औरा होती है कि रात में आप एकांत में सो भी रहे हो लेकिन कोई थर्ड पार्टी आएगा तो अपने आप एहसास होता है कोई कमरे में आया है। भगवान शिव को भी लगा कि कौन कोई थर्ड पार्टी, जैसे ही वो आंख खोलने वाले ही थे क्रोध में कि अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, तभी नंदी का वर्णन आता है, इसी में आता है अपने देवा पुराण में कि नंदी ने आकर के प्रणाम किया कि प्रभु आप तीसरा नेत्र नहीं खोलना, ये आपकी पुत्री कन्या है। तो मेरी पुत्री, तो बोले हाँ आपके शरीर से प्रकट हुई। तब स्कंद पुराण में एक श्लोक है, अच्छा। इदम माहेश्वरी गंगा, इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भवा, माहेश्वर के तन से कंठ से प्रकट हुई है।
और तब उन्होंने कहा कि तू, और चूंकि उनकी पुत्री है तो जैसे बेटियों को अपने पिता के बारे में पहले से ही आत्मबोध होता है कि इनको क्या चाहिए, क्या इच्छा है ना, बेटी सेवा करती है। ऐसे उस बेटी ने भी कहा कि आपकी जो कल्पना, आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगी, नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि सप्त जन्म की जय, मेरा सप्त जन्म तक जो है, सप्त कल्प तक जो है क्षय ना हो, और जितने भी सप्तपुरियां हैं, सप्त लोक हैं, सप्त द्वीप हैं, चारों सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मैं अनंत काल तक जो है इसको सब भक्तों को जो है निपटाती रहूंगी। अच्छा। और तब ये चर्चा बड़ी अद्भुत है। फिर वाल्मीकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन की कथा, उसके बीच में भगवान शिव ने विष पान किया है। उसके बाद में राजा बलि की कथा आती है कि जब भगवान और देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने, मोहिनी ने पिला दिया सबको अमृत और असुर रह गए, और तब इन देवताओं ने असुरों के ऊपर जो है प्रहार कर दिया और सबको डूब डूब के मार डाले। और जैसे ही शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु, उनको पता चला कि इन देवताओं ने अन्याय किया है ना, जो भी उनका वहां पर पहले आपसे निर्णय हुआ था, इन्होंने अन्याय कर दिया। ऊंच निवास नीच करतुती, ऊंच निवास है, बड़े बड़े देवता है, लेकिन इतनी नीच हरकत कर दिया इन्होंने। और तब जब गुरु शुक्राचार्य जी आए, वो गए थे मार्कंडेय आश्रम में, वही महामृत्युंजय का मंत्र जाप लेने, और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। आए, महामृत्युंजय का मंत्र से सबको छिड़का और सब जीवित हो गए। और तब राजा बलि जब जीवित हुआ तो उनको आदेश दिया कि तुम जाकर के वहां प्रहार करो उन देवताओं को और उनको दंड दो। और अंतोगत कथा ये आती है कि अंत में जब देवताओं को वहां से भगा दिया और राजा बलि एक छत्र इंद्र के पद में बैठ गया, कुछ दिनों बाद फिर ये शुक्राचार्य ऊपर गए और इंद्र से बोले, तथाकथित इंद्र जो राजा बलि बना था, उसको बोले ये पद जो है गद्दी, इसकी एक योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होता है, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को वकील बनना हो तो एमबी, तो इसी तरह से इस गद्दी में वही बैठता है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है। अच्छा। निर्विघ्न अश्वमेघ यज्ञ करता है, वो इंद्र की गद्दी में बैठता है। तो वहां पर स्वर्ग में बैठे हुए राजा बलि ने पूछा था कि कहाँ करूं यज्ञ, उन्होंने कहा स्वर्ग में तो करेगा नहीं, जाना पड़ेगा जमीन में। बराबर। तब श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के 36वें अध्याय में श्लोक आता है, जो हम नर्मदा वासियों को आपके लिए बड़ा सौभाग्य का है। तो उस समय व्यास जी चाहते तो लिख देते कि अमरनाथ में या फिर जाकर के बद्रीनाथ जी में करो, लेकिन सप्तम स्कंध के, है ना, 36वें अध्याय में वर्णन श्लोक है कि नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पाप, इसमें नर्मदायाम ऋजुर्बल यज्ञायाम, नर्मदायाम उत्तर तट में, नर्मदा के उत्तर तट में ऋजुबल यज्ञायाम, नर्मदा के उत्तर तट में जाओ और वहां पर यज्ञ करो। तो नर्मदा का उत्तर तट, मध्य तट हमारा ही एक एरिया कहलाता है, लगभग भ्रगु क्षेत्र, यहीं पर जबलपुर के पास में भ्रगु क्षेत्र है, आप आई होंगी 64 जोगिनी के पीछे। तो यहाँ कहीं जो है मध्य गौरी घाट से लेकर के बेड़ा घाट के बीच में कहीं भ्रगु क्षेत्र जो कहलाता है, वहां पर राजा बलि ने यज्ञ किया। और राजा बलि ने यज्ञ किया तो स्वाभाविक है विधि विधान से होगा, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, तब तो यज्ञ हो रहा है। कोई भी आप घर में पूजा करते हैं तो विधि विधान से होता है। और फिर ऐसी चर्चा है कि वामन का अवतार हुआ देवताओं के उद्धार के लिए, और वामन राजा के बलि के यज्ञ में आए और उनका संकल्प वगैरह तो हुआ ही। और फिर उन्होंने जब वरदान मांगने के लिए कहा, जब राजा बोले कि क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा राजायाम पद तीर्ण जाती है, 3 पग जमीन चाहिए। और फिर जैसे ही उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो पहले ही पग में उन्होंने वो नीचे जो है धरल को जो अतल वितल सुतल रसातल पाताल नाप लिया। अच्छा। और दूसरे पग में जो मुख्य बात मैं बताना चाह रहा हूँ नर्मदा की, दूसरे पग में जैसे ही ब्रह्मलोक पद जाना था, अच्छा, वो भुआ स्वाहा स्वान ये ऐसा ब्रह्मलोक में जाता। और चूंकि वहां यज्ञ स्थल था, यज्ञ स्थल में ब्रह्मा जी वहीं बैठे थे, विधि विधान से यज्ञ हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे घर में भगवान का चरण जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई घर में वेलकम करने वाला भी नहीं है, स्वागत कौन करेगा। जन्म में कर्म योग बना कि भगवान का चरण मेरे यहाँ जा रहा है। और तब ऐसी मान्यता है कि क्योंकि 100 वर्ष में यज्ञ हो रहे थे, तो महीनों से यहाँ बैठे होंगे ब्रह्मा जी, उनके कमंडल में नर्मदा जल रहा होगा निश्चित रूप से, है ना। कमंडल लेकर के भागे हैं भगवान ब्रह्मा जी। और उसी समय पग आया है, पद्म पुराण में ब्रह्म पुराण बड़ा अच्छा वर्णन है, उसी समय पैर वहां से आता है और ब्रह्मा जी ने वहां हवा में, मतलब स्वर्ग में चरण धोया, उनको अंगूठे को धोया, है ना, कमंडल में रखा। इस बीच में आप कल्पना करिए कि पानी तो बहेगा, पानी पानी है, वो जो पानी टपका, उस टपके हुए पानी पर आपने भजन सुना होगा अनूप जलोटा जी का कि जेहि चरणन ते निकसी सुरसरी गंगा नाम पढ़ो।
यही चरणते निकसी सुर सरी, सुर देवता के सुर से निकली और तब गंगा का नाम पड़ा। और वो गंगा, वो अभिमानी घमंडी, अरे मेरे को जो है ब्रह्मा ने धोया, मेरे को जो भगवान के चरण से मैं निकली हूँ, तो वो भी जो है नीचे तो आई लेकिन अतर वितर से जाके पाताल में चली गई। और तब आपने अक्सर चर्चा सुनते हैं हम लोग कि रघुवंश के, सूर्यवंश के, अयोध्या के 6-6, 7-7 मतलब हरिश्चंद्र से लेकर के भागीरथ तक मतलब 7 पीढ़ियां जो है खप गई और गंगा प्रकट नहीं हुई। तो भागीरथ जी ने जब अंतिम प्रयास किया तो फिर गंगा आई और गंगा ने कहा कि अरे तुम्हारी 7-7, 6-6 पीढ़ियां मर गई और तुम अभी तक मेरे तेज को, मेरे वेग को समझ नहीं पाए। ये जमीन मेरे लायक नहीं है बेटे, ये जमीन मुझे नहीं धारण कर सकती, मैं इतनी तेजस्विनी हूँ, ओजस्विनी हूँ। तो सूर्यवंश के जो इष्ट हैं भगवान शिव है, भगवान राम के इष्ट शिव है, तो स्वाभाविक भागीरथ ने फिर अपने इष्ट को याद किया। जब इष्ट को याद किया तो शिव भी आए, शिव प्रकट हुए वहां पर। शिव पुराण और लिंग पुराण के चरण इसमें भी आता है, शिव प्रकट हुए। तो शिव ने भी देखा कि हाँ बात सही है, यहाँ अकाल पड़ रहा है, अनाथ है और 7-7, 6-6 लोग मर गए और तू गंगा। अब कई बार होता है बहन जी कि जैसे घरों में अपनी कोई बच्ची, कोई बेटी छोटी सी हो, बड़ी जिद्दी हो और बाप का सिर में बैठेगी एक समझाने के लिए गुस्से में, और बेटी का हाँ पापा मुंडी नीचे करो। ठीक मुझे लग रहा है कि शंकर जी ने कहा कि सिर में बैठेगी, धरती में नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा हाँ सिर में। तब भगवान शिव नीचे बैठे, उन्हें जटा खोली। अच्छा, अब ये चढ़ ही गई बहन जी, चढ़ गई होंगी तब तो मतलब जो अपन चित्र देखते हैं ऊपर मुंडी दिखती है। इसका मतलब है, श्रोताओं को लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब कि सिर में पैर रख के चढ़ी, तब तो केवल मुंडी बची ऊपर। इतनी घमंड नहीं, इतनी अहंकार नहीं। भगवान शिव के सिर में पैर रख के अंदर घुसी और भगवान ने जब गला पकड़ा तो उन्होंने अपनी जटाओं से बांध दिया। क्या रुक, अब मैं तेरे को जो है जहां बहने को कहूंगा वहां बहेगी तू। अब ये पाप मोचनी तो हो गई, करण तारणी हार, चलो ऐसा गंगा का। तो यहाँ पे लग रहा है कि गंगा को एडॉप्ट किया है शिव ने, पुत्री नहीं है, गंगा को सिरोधार्य किया है, सिरोधार्य यानी राइट, बराबर एडॉप्ट किया है ना। अब बेटी तो नहीं है। और जब उस गंगा ने आज चर्चा की कि जब मैं पाप मोचनी के रूप में, जब मैं पाप से पूर्ण हो जाऊंगी तब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं कैसे मुक्त होंगी। तब भगवान वहां पर भृगु जी सप्तऋषि प्रकट हुए और गुरु बृहस्पति ने कहा कि साल में एक बार तेरे को जो है नर्मदा से मिलना, गंगा सप्तमी के दिन, तब तो वो गाय, मैली गाय बन करके आती है और यहाँ तब। इसका मतलब है वो ज्येष्ठा जरूर लेकिन श्रेष्ठा हमारी नर्मदा है। हमारी नर्मदा जो है, नर्मदा उनकी माँ है गंगा की, ये प्रमाण है। ऐसी नर्मदा के किसी भी घाट से, किसी भी चरण से आप दर्शन करो और आप परिक्रमा करो, सिद्ध होना। सही बात है। ये माँ नर्मदा की महत्ता अद्भुत है, तभी तो इसके भीतर पुराण है। गंगा का पुराण नहीं बना है। गंगा कितनी भी श्रेष्ठ हो, गंगा कितनी भी ज्येष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ नर्मदा है ना। कई बार होता है कि किसी को पद्मश्री मिल जाता है लेकिन विद्वान बैठे रह जाते हैं, जैसे ये है ना। तो हमारी नर्मदा का कहीं से भी आप जो है आचमन कर सकते हैं, है ना। और फिर वो तो है ही, सद्या पुनाति गांगे, सद्या तुरंत जो है। और नर्मदायाम दर्शनात् तो मुक्ति, नर्मदा के दर्शन से मुक्ति, सब जगह, कोई घाट विशेष नहीं। हाँ, यही होता है। देखो यही होता है जब इतने नॉलेजेबल व्यक्ति से हम बात करते हैं तो कितना सीखने को, सुनने को मिलता है। पता है आपसे बात करके जो आनंद आ रहा है ना प्रभु जी, बहुत आनंद की बात है महाराज जी। अच्छा, आप बात करते करते अभी आपने बताया कि ये उत्तर तट से, उत्तर तट और दक्षिण तट क्या महत्व है। इसको पितरवा का तट कहते हैं, इसको देवभूमि कहते हैं। ऐसा हमने दो बाइफरकेट क्यों किया है इसको, मैया के तट को, और क्या उसका महत्व है, क्या कारण से इनको नाम दिया हमने। ये देखिए, उत्तर और दक्षिण शब्द ही जो है, हमारा जो पृथ्वी है उसका जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो कहते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। और बिल्कुल बिल्कुल प्रामाणिक है ये, जो अपन मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं। मैग्नेट जो होता है हमारा उत्तरी ध्रुव चुंबक का, मैग्नेट का, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है ये। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि उसको अलग से समझा जाए कि जब कोई व्यक्ति, जिंदा आदमी, हम सोते हैं, बैठते हैं जो वास्तुशास्त्र के आधार पर, और जब कोई आदमी मर जाता है तब हमारे यहाँ संस्कारों में ज्यादातर चर्चा, अरे भैया कैसा करें, क्या कहता है आदमी, जो बुजुर्ग होते कहते हैं उत्तर में सिर कर दो डेड बॉडी का, दक्षिण में पैर कर दो। बराबर। उत्तर तट और दक्षिण तट बिल्कुल देखना यहाँ पर, है ना। ठीक इसी समय जब हम जीवित हैं तो हमारे वास्तु वाले कहते हैं कि दक्षिण में आप सिर करके सोया करो और उत्तर में पैर करके सोया करो, है ना, अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो ये जो दक्षिण तट और उत्तर तट की विशेषता है ना, कि ये पॉजिटिविटी जो है, जो उत्तर तट में है ना, तो यहाँ की परिक्रमा और वो जो दूसरा भाग बांटा नहीं गया, नदी तो
केवल एक बीच में जमीन तो वही है ना, जमीन तो एक ही है, बीच में पानी बह रहा है, उसको इसने ये कूल और प्रतिकूल कह दिया। तो हमारे शरीर में भी कूल प्रतिकूल दो है, जो नाभि है, नाभि से हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे नाभि से नीचे दक्षिण उत्तरार्ध कहलाता, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये भी उत्तर और दक्षिण है यहाँ पे शरीर में। उस आधार पर दोनों का, क्योंकि जो हम जो भी मतलब मानव है, शरीर है, तो उसको दोनों ध्रुवों का मतलब हमें जो नाभि से ऊपर का भी सुख चाहिए, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और भगवान की कृपा, और नाभि के नीचे की जो ऊर्जा है, जो हमारा सेक्स पॉइंट है, जो हमारा कामनाएं हैं, मकान दुकान दौड़ना और बाल बच्चे से, तो वो भी दोनों ऊर्जा की आवश्यकता है। इसी तरह से नर्मदा का उत्तर तट हमें जो है उत्तर की ओर ले जाता है, जीवन का उत्तर, जीवन का उत्तरार्ध, और दक्षिण तट जो है जीवन का जो पुरुषार्थ की ओर ले जाता है। इसलिए परिक्रमा पूरी होनी चाहिए। कितनी अद्भुत और कितनी अद्भुत और कितनी महत्वपूर्ण बात बताई आपने, बाप रे, सच में ये ऐसे सोचा, ये देखो ये एक अलग पहलू जो आपने हमको बताया, ये मुझे आज तक। हाँ जी बिल्कुल अलग, क्योंकि उत्तर में ही हमारा उत्तर है, ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तर में ही है ना, उत्तर है मतलब, और यहीं से कहा जाता है, आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ से ऊपर ही जाकर के जो है जो पांचों पांडव थे स्वर्ग के लिए गए, तो हमारा उत्तर है, जीवन का उत्तर क्या है, वो है उत्तर है। वो दक्षिण, दक्षिण मतलब जहाँ लंका है, पैसा बनाओ, खूब कर्मकांड करो, दौड़ा धूपी करो। अरे क्या ये पहलू मैंने कभी सोचा नहीं था, सच्ची। जी जी जी, क्या बात, ये अलग ही बात है। मैं वही बोल रही हूँ ना, आपसे बात करने का आनंद ही कुछ अलग है, जो हमको एक अच्छा विचारधारा में लेके आता है। तो ये नर्मदा के जो परिक्रमावासी, मूल बात जो इसमें अपनी जुड़ रही है, जो नर्मदा का परिक्रमा का संकल्प लेके लोग चलते हैं, उनको पहले मूल होना चाहिए, ये मूल पता हो कि हमारे जीवन का भी उत्तरार्ध दक्षिण है। ये केवल परिक्रमा पर्यटन नहीं है, ये केवल भ्रमण के लिए नहीं जा रहे हैं। वहां से संकल्प लिया जाता है सब, लेकिन संकल्प के विधान को नहीं समझते कि संकल्प क्या है, संकल्प का अर्थ क्या हुआ है। संकल्प यानी, मैं आपसे यही प्रश्न पूछने जा रही थी अभी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपको बताएं कि संकल्प क्या है, किसको आप संकल्प को क्या समझते हैं। संकल्प यानी एक प्रकार से देखिए कि जैसे किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, एकदम बिहार में प्लॉट है, किसी का होगा, हम क्रेता हैं, वो विक्रेता है, प्लॉट वहां पड़ा है, और फिर जैसे ही नौकरी वाला लिखता है कि आज फलाने फलाने समय में, और यहाँ का जो है, या जबलपुर की हम बात कर रहे हैं या बेंगलोर की बात करें, तो वहां पर उत्तर दिशा में पेड़ के बगल में दाहिने इतने फुट इतना, और उसको एक शर्मा जी का मकान बगल में फलाने का, ये बीच वाला प्लॉट जो है, और आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, वल्द, वो सब लिखा जाएगा, एड्रेस, और जो खरीदने वाला है उसका भी नाम, पता, एड्रेस पूरा रहेगा, वल्द, फिर दो आदमी के साइन, तब कहीं ठप्पा लगता है। तो एड्रेस दिया, इसके बगल में वो, उसके बगल में उसका मकान। ऐसे ही जब कुछ संकल्प लेता है, चाहे नर्मदा के परिक्रमा का ले, चाहे सत्यनारायण की कथा का ले, संकल्प, और संकल्प की परिभाषा देखा जाए जेफरसन, तो वो भी पानी रखता है, कुशा रखता है, अक्षत रखता है, और फिर पंडित जी बोलते हैं 3 बार विष्णु विष्णु बोलो, मतलब उसके साक्षी अवेयरनेस होकर के, और फिर कहता है कि भारतवर्ष से उत्तराखंड जम्मू पूरा पूरा नोटरी लिखी जा रही है, तहसीलदार है ना, अमुक क्षेत्र, अमुक क्षेत्र, आज इस क्षेत्र में इतने समय इतने बज के इतने मिनट पर आज सूर्य यहाँ था, चंद्रमा यहाँ था, सब अमुक अमुक नाम। फिर कहता है आप अपना नाम लीजिए, अपने पिता का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। फिर वो जो लेने वाला है पंडित भी अपना नाम लेता है, अपने गोत्र का नाम लेता है। तो इन सब के साक्षी में आज से ये परिक्रमा का मैं, आज से इस कथा का मैं संकल्पित हुआ, रजिस्ट्री हो गई, और इतनी गहरी बात हो रही है, उसको हम इतने संकल्प ले लिया, घूमने चल दिए। तो संकल्प बहुत, तब ये अनुष्ठान है जो हम चाहते हैं कि ये अनुष्ठान है, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये परिक्रमा ऐसा नहीं। और फिर दूसरी बात भी उसमें कहा कि जो भक्तों को, जो भी परिक्रमावासी सुन रहे हो आपके माध्यम से, उनको भी बड़े प्रेम की से कहूं कि ये जैसे हम ये माला जपते हैं, तो एक एक दाना जो है ऐसे चल रहा है, ऐसे हमारे पग विन्यास के द्वारा, हमारे पद विन्यास के द्वारा, वो जो 13,1318 और पूरा लगभग मतलब 2,800 या 3,000 किलोमीटर चलना, एक एक पग एक माला की तरह चल रहा है, एक दाने की तरह चल रहा है, एक एक पद मैया का परिक्रमा कर रहा है। पद से हमारी गिनती हो रही, हाथ से या नहीं हो रही, या पद उनके पद चाप से जो है जाप, तब हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तब समर्पण हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब, तब हम वहां पर। एक बात और मन में आ रही थी, कई बार आपके चैनल में देखा, या भक्त लोग आते हैं तो बड़ी इच्छा, महाराज जी हमने जो है इच्छा जारी करी कि जलेबी खानी, हमको 2 मिनट में मिल गई। आपने भी सुना, वो हमारे जूते फट गए थे, अगले कैंप में गए तो हमें वहां पर बढ़िया जो है ये मिल गया। बराबर। हम उनसे बोलते हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो,
मैया की यदि कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही, तुम प्रत्यक्ष प्रमाण हो ना, तो इसको लिखो मत। ये देखो कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कि मैंने जूता और जलेबी मांगी मैया से, मैं अपना मोक्ष मांग लेती, यस। मैं अपने लिए उनके चरण की धूल मांग लेती, तो मैया नहीं देती, देने को तैयार है, बट हम दूसरों की देखा सीखी हुए कौतूहल के लिए जा रहे हैं, केवल हम एंजॉय करने जा रहे हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी परिक्रमा, इतना बड़ा अनुष्ठान है ये केवल बाहर की यात्रा नहीं है, आत्म दर्शन की यात्रा हो रही है, ये अंतर यात्रा हो रही है। तो साथ साथ हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ रहा है, कितनी सहनशीलता आ रही है, कितनी निष्ठा आ रही है ना, और फिर बहुत से उसके नियम भी होने चाहिए। बहुत ही अच्छे। और ये बात तो मुझे भी लगती है कि आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो तो आपने क्या मांगना है। क्या बात। हाँ, बड़ा क्षोभ होता है ऐसे में कि हम चूक गए। देने के लिए सब वो बैठे, पर आप मांगे ऐसे रहो तो क्या करो ना, ये तुम्हारी अपनी खुद की ये सोच है नहीं, उसको सोच बदली जा सकती है। जब भक्त लोग सुनेंगे तब उनको लगे कि हाँ, हमसे जो है, अरे वो प्रहलाद को याद कर रहे हैं अपन, प्रहलाद जी की कथा याद आ रही है अचानक में। प्रहलाद जी को उसके पिता ने कितना कष्ट दिया, हिरण्यकश्यप ने कितना दुष्ट दिया, कष्ट दिया। अंतोगत्वा जब उन्हें अपने द्वारा किए गए सैनिकों के द्वारा घोड़ों में, कहीं हाथियों में चढ़वाया गया, कहीं सूल भेद किया गया, और यहाँ तक कि कई बार आपने सुना हुआ कि वो कड़ाह में तेल गरम करके क्या किया था, क्या किया था, बताओ, तुम बताओ क्या किया था। तेल में डाला था ना, देव बहन जी, तेल में डालता तो पकौड़ा पक जाता। तेल में नहीं डाला। ये बात असल में वो कहानियां पर सुन लेते हैं, तेल में डालेगा तो कौन बचेगा यार। तेल में डाला नहीं है, जैसे उनको सूल भेद किया है ना, कि अब बच्चा है पौने मतलब 4.5 साल, पौने 5 साल का, 5 साल का भी नहीं हुआ था, और तब गरम तेल से छिट्टे मारेगा उसके शरीर में कि अब ये तड़फेगा, हाँ छिट्टे मारेगा, फपोले पड़ गए थे, बहुत कष्ट में उसका। और तब अंतोगत जब देखा कि तब भी नहीं माना, तो आज मैं ही इसको मारूंगा, और तब महल में बुलाया था, है ना, और फिर उससे पूछा भी कि तेरा भगवान कहाँ है जो तेरी रक्षा कर रहा है। तो प्रहलाद ने कहा था कि क्या नाम है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, वो सर्वत्र है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से प्रकट। और तब बच्चे, जैसे आप किचन में हो और छोटा बच्चा बार बार जिद करता है, परेशान करता है, तो अपन डरवाने के लिए क्या करते हैं, जो आपके हाथ में झंझरी है, या आपके हाथ में करछुला है, या आपके हाथ में गिलास है, उसको जोर से पटकते हो कि उस झंझनाहट से बच्चा डर जाएगा। ठीक ऐसे ही लगता है कि इसने, हिरण्यकश्यप ने भी, वो जो तलवार थी, सोचा कि खंबे में है, बोले हाँ, तो बोले खंबे को मारूंगा तो ये डर जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। जैसे ही खंबे में मारा तो वहाँ भागवत जी में श्लोक आता है, तड़ा ध्वनियाम प्रज्ञा, मतलब कि बिल्कुल तड़तड़ की ध्वनि हो गई और प्रलय आ गया सब, और उससे जो है उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम शाश्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युन्वहम, नरसिंह भाव प्रकट हो। अब नरसिंह भगवान की बात थोड़ी सी, अब वो जो हम बोलना चाह रहे हैं कि क्या मांगना है, डिमांड कल्पतरु आपने कहा जो, और हमको छकाने के बाद में उस दुष्ट को जो उन्होंने गोदी में रख लिया, मतलब वो डेहरी में आकर के और गोदी में रख लिया, और गोदी में रख लिया उसको, उसका जो विरक्त भी कर दिया है। और तब प्रहलाद की प्रार्थना देखा, मांगना क्या है, जो हम शब्द आ रहा है, मांगना क्या है। वो प्रहलाद छोटा सा है, उसने प्रार्थना की कि भगवान, मेरे पिताजी अबोध हैं, इनको पता नहीं है आपके बारे में, इनको आप जो है कष्ट मत देना, इनको नरक में मत भेजना, कि मेरे पिताजी जानते नहीं है ना, अबोध हैं। ऐसी बात सुन करके नरसिंह भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि कितना सबल बेटा छोटा सा है, कि पिताजी की गलतियों को अभी भी नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि इनको क्षमा कर दो, इनको माफ कर दो, ये जानते नहीं कि आपके बारे में क्या है। और तब भगवान ने देखो 33 करोड़ देवता झांक रहे हैं ऊपर से, भगवान ने कहा कि बेटे प्रहलाद, तेरी भक्ति का फल है कि देख तेरा पिता कहाँ बैठा है, मेरी गोद में बैठा है। अच्छा महाराज जी, इतने आपने जो बात बताई, इतनी सुन के इतना मतलब आनंद आ रहा है ना। अच्छा, ये आप जैसे बताए तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जो परिक्रमवासी निकलते हैं तो ये व्हाइट पोशाक ही पहनते हैं, तो इसके पीछे कोई शास्त्र है, इसके कुछ कारण है क्या कि जो सफेद पोशाक ही क्यों पहननी होती है? नहीं, ऐसा शास्त्र में अलग से विधान नहीं है, लेकिन जो रंगों का और जो गुणों का विश्लेषण किए गए, जो 3 गुण होते हैं, है ना, 3 गज, तम और सत, तो उसमें जो गुणों रंगों का जो भेद है, उस आधार पर सफेद रंग को, है ना, ऑफ व्हाइट को सात्विक रंग बोला गया, सिंपल, है ना। और फिर जो है लाल पीले हरे नीले जो रजोगुण हो गए, काले नीले जो है तमोगुणी हो गए। तो सात्विकता मन में जो है, जब भी पूजा पाठ भी अपन करते हैं तो उसके लिए सात्विक कपड़ों का चयन होता है कि सूती कपड़े हों, या तो फिर ऐसे कोसे के व्हाइट बोला जाता है, तो उसमें बंधन नहीं है। लेकिन वो जो सुबह शुरुआत जो है
निकाल के साथ धूप से जो है ज्यादा तामझाम वाले पैंट शर्ट पैंट वो ना हो, तो साथ इसलिए काछर लगा दिया है और एक ऊपर से ओढ़ने के लिए सफेद कपड़ा ऐसा है। अच्छा। बंधन नहीं है वहाँ। बंधन नहीं, पर ऐसा कहते हैं जेंट्स लोग के जो पहनते हैं वो स्टिच नहीं होना चाहिए, मतलब वो सिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो गांठ लगा के ऐसे पहन ले, तो ऐसा कोई विधि विधान है कि ऐसा कुछ? उसको हमारे यहाँ साधुओं में गाती बोलते हैं, गाती लगाना। कपड़े को जो है 8-7-6 मीटर का होता है, तो ऐसे यहाँ से बांध के ऊपर से लगे फिर गाती बांधते हैं। तो असल में देखो बहुत पहले जो यदि वर्ण व्यवस्था में अपन जाते हैं, किसी भी श्रोताओं को किसी परिक्रमावासियों को उसमें अदरवाइज ना ले भक्त लोग, तो उस समय हमारे यहाँ छुआछूत की कुछ विशेषता थी। यदि आपको अपनी दादी नानी के समय का याद होगा, घरों में गाँव में जब कोई धोबी आता था, कोई दर्जी आता तो उसको दूर बैठाला जाता, नाई घर के बाहर बैठता था, उनके बर्तन को पानी तो वहीं धो लो। तो उस समय दर्जी भी आते थे, दर्जी काम करने वाले काटा पीटी से ना, उनको ये माना जाता है कि ये भी जो है, तो ये था कि सिले हुए कपड़े हैं या शुद्ध है, इसलिए हमारे यहाँ साधुओं में भी ज्यादातर जो है, हम भी बचपन में अभी ब्रह्मचारी जब तक अभी 2-3 साल से पहनने लगे सिले हुए, ये तो पहले ये था कि जो है दर्जी के हाथ के कपड़े है ना, तो ये कपड़े अशुद्ध हो गए, उसने तो ऐसी मान्यताएं थी पुरानी। तो उस आधार पर ऐसा अब कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मन शुद्ध है ना, तो अपने आप बोध हो गया, अपन को बोध हो जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हाँ सही बात है। एक और मुझे बताइए, जब ये अपन चलते हैं, जब परिक्रमा चलते हैं, तो उनके हाथ में एक दंड होता है, व्यास दंड, और एक होता है कमंडलू, वो क्यों लेना होता है और वो लेना ही चाहिए क्या? ऐसा उसके पीछे कोई शास्त्रीय कारण होता है? नहीं, शास्त्रीय कारण नहीं है। जैसे हम बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, तो जो ऊंचाई की कभी कभी कुछ आवश्यकताएं पड़ती है अपने सहारा के लिए, है ना, और एक प्रकार से जो दंडी स्वामी जो कहलाते हैं, आपने सुना होगा दंडी स्वामी, दंड धारण करना। दंड धारण का अर्थ ही वहां पर दंड भी कौन सी लकड़ी का होता है, ये भी कई लोगों को नहीं पता कि दंड क्या है, दंड किस लकड़ी का होता है। तो महात्मा साहित्य का उस क्षेत्र में है हम, है ना, तो ये जो पलाश की लकड़ी हो, टेसू, अच्छा, टेसू कहते हैं, पलाश, है ना, और उसकी लकड़ी होती है, जो चाहे शंकराचार्य जी हो चाहे वो हो, उनकी लकड़ियों को जो है उस कपड़े के अंदर जो रखा जाता है उसको शुद्ध और विशेष कहा जाता है, क्योंकि उसमें गूदा और लकड़ी के बजाय रेशा पूरे के पूरे रेशा होते हैं। जितना उसको छीलते जाएंगे उस लकड़ी को, छाल के अलावा भी, तो उससे जो है सूत जैसे बन जाता है पूरा। छूल की लकड़ी जो होती है, पलाश की लकड़ी, पूरे रेसे ही रेसा निकलता है ना। जैसे पटसन की लकड़ी होती है, जैसे मटका कपड़ा बनता है, ऐसे ही जो है, जैसे कोशे का वो जो अंडा है, कोशे का जो कवर है, तो जितना छीलो कोशे निकलता है, उसमें धागा ही धागा, ऐसे ही जो है जो पलाश का, तो इसको शुद्ध बोला गया है। इसलिए जो है वो यात्रा में जो है हमारे भीतर के विकारों को भी कंट्रोल करता है। समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे हम स्पर्श होता है, जैसे माले का कोई नग का जो उसका अंदर ही अंदर जो औरा बनता है, ऐसे ही उस दंड का भी है कि, और जो कमंडल है, कमंडल तो खैर अपनी व्यवस्था के आधार पर है कि जल लेना है, उसको अपने सुरक्षा में रखना है, चाहे उसको आज के भाषा में केटली बोलते हैं, चाहे कमंडल बोले, चाहे वो पहले उसमें तुम्बी कहलाती थी, लौकी की तुम्बी, तो ये अपनी सुविधा के आधार पर है, उसमें कोई बंधन नहीं कि अपन को जो है रखना है नहीं रखना है। और कई बार परिक्रमावासियों को देखते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अपने 2 घूंट पानी पी लिया है, नर्मदा के जल को ग्रहण कर लिया है, तो एक सहारा रहता है, वो बंधन नहीं कहीं भी। और एक विशेषता बहन जी ये बता दें, जो आपने कमंडल के दंड की बात कर दी, बड़ी प्यारी बात, नर्मदा जी और गंगा जी की विशेषता है कि नर्मदा जी जब कोई स्नान करता है, गंगा में स्नान करता है, तो ये एक साथ एट ए टाइम तुरंत में कृपा करती है अपने भक्त के ऊपर कि एक साथ उसको जो है ब्रह्मा का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप और शिव का स्वरूप देती है। अच्छा, अनुभव किया आपने? अच्छा, नहीं किया, आप देखना, अभी हम उसको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। क्योंकि गंगा जो है भगवान शिव के सिर में होती है, सिर में है गंगा। जब हम, है ना, और चरणों से भगवान विष्णु के चरणों से निकली है गंगा, है ना, चरणोदकम पीतवा पुनर्जन्म, भगवान मतलब विष्णु के चरणोदकम पीतवा, चरणोदक पीते भगवान राम के मंदिर में जाके चरणोदक दे दीजिए महाराज, है ना पंडित, चरणोदक। जब आप नर्मदा के किनारे जाते हो तो पहले ही पैर आपका अंगूठे को छूती है नर्मदा, आपको विष्णु बना देती है, नर्मदा छू जाती है पैरों में। हम भले प्रणाम करते हैं, लेकिन स्नान के लिए जैसे ही बढ़ो तो आप पहले पैरों में आएगी, तो आपको विष्णु का पद दे दिया। और जैसे ही आप डुबकी लगाते हो तो नर्मदा आपके सिर में आ जाती है, तो भगवान शिव आपके सिर में चढ़ गई है, आपको शिव का पद दे दिया है। और जब आप घर जाते हो तो अपने कमंडल में लेके जाते हो, ब्रह्मा जी कमंडल में लेके चलते हैं, आपको ब्रह्मा का पद दे दिए। कितनी बड़ी कृपा है ये, इसलिए हम कह रहे हैं अनुष्ठान है ये, मैया की कृपा अद्भुत है, आगे भर आती है बोलते बोलते। ये उस भाव को देखो आप, एक साथ तुम्हें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको बार बार दिन भर गाना गाते हो, होश में नहीं,
ये है नर्मदा। हाँ, एक साथ आपको जो है आपके चरणों में आ गई, आपके सिर में आ गई, आपके कमंडल में घर तक जा रही क्या बात है, है। क्या सुंदर आपका दृष्टिकोण है देखने का और समझाने का और बताने का। मैं तो धन्य हो गई ये बाबा जी आज। देखिए सच में मैं इतने धन्य हो गई, ये इस तरह से हमको आज तक कभी किसी ने समझाया नहीं। ये जो भी सुनेगा ना, यही भाव था कि परिक्रमा वास्तु के अंदर ये भाव चला जाए तो उनको स्नान में कपड़े निचोड़ने में थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ी सा बोध हाँ होगा कि शर्म बराबर बराबर, यस। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू संस्कार में एक नियम है बहन जी हम्म कि जब हम किसी भी नर्मदा में किसी भी नदी में जब स्नान करते हैं हम्म तो सबसे पहले जिस तरफ से नदी आ रही है, हम्म जहां से जो है आ रही है, जा रही है वाली बात नहीं आ रही, उस तरफ हमें सिर करके नीचे दंडवत करके प्रणाम प्रणाम करना चाहिए जिस तरफ से आ रही है, अच्छा, ओके। और उसी तरफ मुंह करके प्रणाम करके फिर आज्ञा मान के फिर अंदर जाकर के स्नान करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए जो भी उनको प्रणाम करना जिस तरफ से आ रही है अच्छा। नर्मदा की धार। और फिर एक विधान है कि हमें जो है नर्मदा में या गंगा में स्नान करने के बाद टॉवल से कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए, ये उसका अपमान हो रहा है कि तो आपके शरीर में जाकर के वाष्पीकृत होकर आपके शरीर में अंदर जाएगी वो, ओके। और हमने पोंछ पाछ के गड़बड़ किया। हाँ दूसरी बात, कमर के नीचे के वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए, फिर हम तो उनका हाँ चलते चलते आप सूख जाओ कुछ भी कर लो कहीं और धो लो कहीं कर लो, तो ये दो तीन चीजें बड़ी अनुष्ठानिक ऐसे छोटी छोटी बातें, ये तो कितनी अच्छी और कितनी महत्वपूर्ण बात है। सही बात है। महत्वपूर्ण बात है। तब तब आपकी श्रद्धा आपका और माँ भी आपसे जुड़ रही है ना, फिर तो आपने निचोड़ के किनारे कर दिया, आपने पोंछ के फेंक दिया उसको टॉवल को। हाँ सही सही है, आप उसको एब्जॉर्ब करो, उसको आपके शरीर में पूरा, हाँ बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो, तब तो एनर्जी आएगी। की बॉडी हाँ संतुष्ट होती है। सही है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था एकदम। तो ये बहुत सही है एकदम। अच्छा मुझे एक कैसा क्या होता है पता है, एक बार मुझे एक ने पूछा था कि जैसे किसी ने गुरु किया है, देहधारी हो या फिर देह में नहीं भी किसी ने अनुग्रह किया है, तो उसको जो गुरु मंत्र मिला है, जो भी मिला है उसको, तो जब वो परिक्रमा करता है, परिक्रमा के दौरान उसने वो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए या उसने नर्मदे हर का जाप करना चाहिए? मतलब उसकी भावना, वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे कि क्या करना चाहिए उसने? नहीं, जो परिक्रमा में चल रहा है तब तो नर्मदा प्रधान है उनके सामने, गुरु उनके साक्षी हैं, गुरु उससे साक्षी होकर के, है ना, गुरु के साक्षी होकर के, और जब अपन संकल्प दे तो भी गुरु का मंत्र करवाया जाता है ना कि गुरु के साक्षी होकर के और नर्मदा को हम आराध्य मान के चल रहे हैं, तो गुरु तो हमारा साक्षी है ही है। जब भी कोई ड्राइवरिंग कोई करता है तो जिससे सीखा उसका याद रखता है, लेकिन ड्राइविंग वो रोड पे कर रहा है कि मैंने अपना गुरु, किसी ने मुझे सिखाया है कब क्लच मारना है कब ब्रेक करना है, तो गुरु तो उसका अंतर्यामी है ही है, गुरु के प्रति तो वो अहोभाव से भरा ही रहे। लेकिन बाह्य यात्रा में जो जिसकी यात्रा कर रहे हैं वहां की जानकारी भी हो, वहां का वो तो नर्मदे हर नर्मदा का तो दीप पातकम ये सब कर सकते हैं आराम से कर। और जब वो साधना में बैठे संध्या काल या प्रातः काल की जो पूजा कर रहा है तो पहले जो है गुरु स्मरण करें कि आपकी कृपा से आपके सानिध्य में आपकी एनर्जी से मैं जो है नर्मदा का ये अनुष्ठान मेरा चल रहा है, क्योंकि गुरु उसका हमेशा के लिए, परिक्रमा तो आपकी क्षणिक है ना, कुछ सालों की, कुछ महीनों की, 3 साल की है, 6 महीने, ऐसा तो गुरु प्रधान है वहां। तो जब साधना के टाइम पर गुरु को मंत्र करके उनको जागृत कर ले और फिर अपनी जो है, क्योंकि हमारी जो बिजली जल रही है, बिजली जल लेकिन मीटर वाला लगा हुआ है, तब तो आपके घर में बिजली जल रही है, मीटर प्रधान गुरु की साक्षी है, गुरु को कंठीपन पहने हैं जो भी है तो गुरु हमारा तो है, और ये हमारे कार्यकलाप है ना। सही है। अच्छा ये जो एक चीज और मेरे को लगती है कि अनुष्ठान क्या होता है और अनुष्ठान किसने करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? बहुत सुंदर। एक तो पहले अंदर का जो हमारा हृदय का आंतरिक भाव बनता है अनुष्ठान के प्रति, है ना, दैवी शक्तियों के प्रति, जो इस विराट में जो शक्तियां हैं उनके प्रति जब आस्था हो जाती है, सच्ची आस्था हो, तो ये निश्चित है कि जब सूर्य जैसा ग्रह जो अपने जो उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य भी एक ग्रह है, बुध भी है, नेपच्यून भी, प्लूटो भी है, मून भी है, मार्स भी है, ये सब चीजें, तो उनके प्रभाव तो पड़ रहे हैं, उनके रेजेस आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो दिखते नहीं लेकिन सूर्य तो दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही जो हमारा जो देवी शक्ति जो अनुष्ठानिक ढंग से उन शक्तियों के वर्जन के लिए पहले तो हमारी तैयारी हो, और उसमें जो अष्टांग योग बोला जाता है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, साधन, और फिर जाकर के जो है ध्यान समाधि तक, तो पहले हमारा यम नियम और जो नियम तैयार हो जाए, जो परिक्रमा के लिए जा रहे हैं ये भी अनुष्ठान है। अब उसके लिए जो है हमें, जो मैं पहले एक शब्द बोला कि बाह्य यात्रा के साथ साथ अंतर यात्रा है,
अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा में हमें जो है निष्ठावान होना है, झूठ फरेब से थोड़ी सा बचना है ना। अपनी इन इच्छाओं के प्रति जो हमारी कई बार दूसरों से सुन लिया है कैसी इच्छा पूर्ति होती है, कल्प वृक्ष है, कल्पतरु है, ठीक है, लेकिन उसमें वो प्रहलाद की तरह जो है कि मेरी इच्छा ही खत्म हो जाए। भगवान से उसने यही मांगा, नरसिंह भगवान से, कि मांगने की इच्छा ही खत्म कर दो मेरे मालिक, मांगने की इच्छा खत्म करना। यहाँ हम नर्मदा से भी ये मांगे कि कोई इच्छा ही नहीं है, जो तू देगी, जैसा तू रखेगी, एक संकल्प में हम निष्ठा में चलिए, अनुष्ठानिक नियम चल रहे हैं अपने। फिर उसके साथ साथ में जो भिक्षा है, जो इसको भिक्षा बोलते हैं, तो वहां पर हमारी अपेक्षा ना हो। उसको हमारे साधुओं की भाषा में, टकसाल में मधुकरी बोलते हैं, कि मधुकरी में जो मिल गया है ना, उसको ग्रहण कर लिया है ना, कोई अपेक्षा नहीं कि हमको आज ये हो। फिर उसके बाद में साथ ही साथ जो है हमारा आत्म और हमारा आत्मदर्शन और हमारा जो है जो ध्यान प्राणायाम, ये चलता रहे, क्योंकि बगल में नर्मदा जी साक्षात हैं। तो प्राणायाम मतलब जो हम ध्यान साधना करते हैं, और प्राणायाम और जो धर्म के 4 लक्षण बताए हैं, यानी अनुष्ठानिक वाली भाषा में बात कर रहा हूं मैं भी, है ना, भक्तों के लिए भी, कि जो धर्म के 4 लक्षण हैं, है ना, वहां पर सत्य है, दान है, दया है और पवित्रता है। तो सत्य को हम ज्यादातर, जितने भी भक्त सुन रहे होंगे, आप भी, है ना, अब आपको तो हम बिल्कुल बहन मान रहे थे, तो इसलिए आज तुमसे पूछ भी लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अब आप बताओ कि सत्य को क्या मानते हो? सत्य का ये होना चाहिए, दान करना चाहिए, दया होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। तो सत्य को क्या, कहाँ तक हम सीमा ले जाते हैं? ज्यादातर हम सत्य वाचन में जाते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये सत्य की परिभाषा नहीं है बहन जी, थोड़ी उससे अपन आगे बढ़ के देखें। जब आप अनुष्ठान में जा रहे हो और धर्म का पालन करना है, धर्म के 4 लक्षण है, सत्य, है ना, दान तो दूसरी बात आ रही है, सत्य को केवल पकड़ा हुआ। तो सत्य का मतलब हमारा कर्म भी सत्य हो, केवल बोलने भर से नहीं हो रहा है। जो हम कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मन से, वचन से और कर्म से, वह सत्य है। किया गया कार्य सत्य होना चाहिए। कई बार बोला गया सत्य भी जो है झूठा हो जाता है, इसको आप मानेंगे? सत्य कितने होते हैं बताओ? सत्य तो क्या मतलब, बताइए, आप ही बताइए, हम तो अनाड़ी हैं। हाँ, ये आपके माध्यम सब लोग सुन रहे हैं, तब यहाँ पर आता है कि जो हमें पता है कि सत्य तो एक ही होता है। हाँ। पर नहीं, सत्य एक नहीं होता बहन जी। अभी एट ए टाइम, अभी हमारी घड़ी में जो है 4:05 हुआ है, सत्य है, और ठंड हल्की से लग रही है, सब कुछ। लेकिन अभी हम जो है कनाडा फोन करो तो वहां कहेंगे शाम के 4 नहीं बजे, हम कहेंगे सर रात के जो है 1:30 बज रहे हैं। वो कहेगा आप झूठ बोला, हम कहेंगे नहीं हम नहीं झूठ, हम सच बोला। बोले यहाँ ठंड के मारे बर्फ पड़ रही है। अभी हम जम्मू कश्मीर फोन करें तो कहेंगे यहाँ बर्फ गिर रही है। तो ये सत्य है कि वो सत्य है? तब ये कहा गया कि एक कालजन्य सत्य है और एक परम सत्य है। एक कालजन्य, काल का समय का सत्य, इस समय यहाँ पर ये सत्य है, कनाडा में वहां का सत्य, वो भी सत्य, लेकिन वहां का सत्य कालजन्य सत्य, बराबर। तो सत्य 2 तरह का हो गया। एक तो काल, इसीलिए कहा कि सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत जी में कहा सत्यम परम धीमहि। जो धीमहि है, जो सूर्य है, वो परम सत्य है। सूर्य यहाँ निकलता है तो कहेंगे वहां भी निकलता है, चंद्र यहाँ निकलता है तो वहां भूख हमें लगती है तो वहां भी लगती है। तो ये परम सत्य। इस तरह से जो है सत्य के प्रति जो हमारी यात्रा जो चल रही है, उसमें अनुष्ठान उस ढंग का हो कि सत्य को मैं जीऊं, केवल बोलूं भर नहीं, सत्य को खाऊं। ये भी नहीं कि कुछ फलाहारी के रूप में उन्होंने कुछ आइटम बना दिए कि फलाहारी पकौड़े, व्हाट इज दिस, फलाहारी पकौड़े। अरे सत्य को तुम्हें रहना हो तो पूरा सात्विक, है ना, बोला हुआ है, जो भी फल हो फलाना हो, उसमें फिर तामझाम ना हो। उसमें आपने तल दिया है का मतलब है आपका रजोगुण आ गया है, तमोगुण आ गया है, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हो, उपवास में आप टेस्ट ले रहे हो तो आपका उपवास भंग हो गया, क्योंकि उस तले हुए पकौड़े में, भले ही वो आपका उस सिंघाड़े का था, फलाने जो भी था, उसमें टेस्ट तो आ गया, है ना, तो आपका उसमें रजोगुण आ गया, हाँ मजा आ रहा है। अब दान की बात कर रहे हैं। दान, वो जो यात्रा परिक्रमा में जो अनुष्ठान है, उनके लिए, उनके भीतर की बात है कि दान धन का दान नहीं होता, धन भर का दान नहीं होता, वस्त्र का दान नहीं होता। ये तो तुमने अपने ईगो को बढ़ाया है। हम सेवा कर रहे हैं, फिर हम दूसरी तरफ हमने सेवा करी है भाई, हमने कंबल बांटे हैं भाई। दान वो है जब दान दिया जाए तो आपके भीतर से भी न घटे और लेने वाले का भी न घटे और बढ़े। प्रेम का दान, भक्ति का दान। जब ज्ञान का हम ध्यान देते हैं तो हमारे भीतर कमी कुछ नहीं हुई, आपको भी मिला और आपने फिर किसी को दिया, तो आपके भीतर भी वो बटा नहीं, कटा नहीं, वो है दान। आपके भीतर ज्ञान बढ़ गया, हमने भक्ति दी तो आपके भीतर फिर भक्ति बढ़ गई, हमारी भक्ति यथावत है। क्या सुंदर बात कही आपने। आप प्रेम बांटा है तो वो प्रेम भी उसका अथाह बढ़ेगा, प्रेम घटेगा नहीं, कम नहीं होगा, वो दान है। बाकी दान तो फिर केवल प्रोपोगंडा है ना बाहर। अर्थ ये हो रहा है कि
ऐसे ही पवित्रता है, पवित्रता भी मन की हो, उसीलिए हमारे आचार्य लोग जो जो शुचि करवाते हैं, शुद्धता करवाते हैं, आचमनी कराते हैं ना, अंतर बाह्यम शुचि, अभ्यंतरम शुचि, है ना, बाह्य शुचि, सर्वित्र शुचि, मतलब अंतर और बाह्य दोनों शुद्ध हो, तब आपका अनुष्ठान सफल होगा। ये धर्म के जब 4 लक्षण चलते हैं, तब वो अनुष्ठानिक ढंग से जो है परिक्रमा आपकी अपने आप, मनोवृत्ति आपकी आपके कंट्रोल में हो जाती है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कहा कि आपकी इंद्रियाएं आपके प्रति कंट्रोल में हो जाएं। इंद्रियार्थेषु, आप उसके मालिक हो जाओ, 10 रथ हो जाओ, आपके 10 जो है आपके रथ की लगाम की तरह चले 10 रथ। 10 मुखी मत हो जाओ। 10 मुखी मतलब यहाँ भी मुंह मार ले, वहां भी 10 मुख का स्थिति देख ली अपने रावण की, और दशरथ को देखा तो राम आ गए, सीता आ गई, सीता ने शांति आ गई। अनुष्ठान मैया का जो है बड़ा पवित्र और बड़ा श्रेष्ठ अनुष्ठान है नर्मदा परिक्रमा। आज तो मेरा ये आई ओपनिंग पॉडकास्ट है। मेरे सारे मतलब वो जो सब चक्षु खुल चुके हैं, मेरे दिमाग के सारे सब न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो चुके हैं कि एकदम कितनी सुंदर बात कही है आपने, कितनी कितनी गहरी और कितनी दिल को छूने वाली बात है आपकी। सच्ची बाबा जी, मैं तो धन्य हो गई आज। सही है। हमारा भाव होता है कि बड़ी सरलता से व्यक्ति को छू जाए, सहज हो जाए, तो उसके भीतर आत्मसात हो जाए कि हाँ, हर काम करते समय याद आ जाए कि यार ये गलत हो, ये सात्विक है या सात्विक है, ये भोजन जो है कैसा है, ये आलू बंडा कैसा है। मैं तो आधे कोई किसी ने हमें बताया कि महाराज जी वो क्या होता है, सिंघाड़े के आटे का आलू बंडा। हमने कहा धन्य है आपका, सिंघाड़े का आटे का है तो राजसी गुण आ गए उसमें। हाँ सही है। आधे पाप तो बाबा जी ऐसे ही कम हो जाएंगे जब आप ये एहसास कर लो कि मेरे साथ में, मेरे बाजू में, मेरे पीछे मेरे मैया है। मैया मतलब कोई भी भगवान है। आप बोलते हो कि मेरे को कोई, पर महसूस नहीं करते हो, तभी पाप होता है आपके हाथ से। इस बात को बहुत अच्छा आपने बात किया कि हमारे अहिरनी चारों तरफ मैया है। उसको बिल्कुल ऐसा सोच के, जहां तुम खड़े हो, जहां भी हम नर्मदा किनारे खड़े हैं, तो श्वास क्या ले रहे हो आप? भाप बन के कौन आपके अंदर आ रहा है? भाप बन के नर्मदा ही तो आपके भीतर आ रही है। वही भाप बन के बाष्पीकरण होकर के हमारे बगल के पेड़ पौधों में भी वही तो सिंचाई कर रही है। तो चारों तरफ नर्मदा है। हमारे भीतर यदि मॉइस्चराइजर और बढ़िया स्किन वो है, तो ये नर्मदा की कृपा है ये। और वो वही चीज आप जो है आपके पुणे में, बंगलोर में कहीं खड़े हो तो खलास आ जाएगी बॉडी में। ये चारों तरफ भाप बन के बाष्पीकरण होकर के हमारे जबलपुर या हम नर्मदा खंड को कहें कि हर घर नर्मदा से पूरी तरह, सबके घर में नर्मदा का जल आ रहा है। सबके घर में, तो हर घर उससे अपने आप को नल का पानी आ रहा है। और फिर यहाँ पे एक शब्द अभी ध्यान आ गया आपसे बात करते करते, लोग कई बार कुछ बड़े लोग या कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं कि पानी और जल में अंदर नहीं समझ, जबकि एक दूसरे के पर्याय हैं पानी और जल। आप क्या मानते हैं? जैसे कि मेरा मानना है नर्मदा में स्नान, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पानी तो पानी है, पर जल में जब आपका भाव आ जाता है, आपका मैया के प्रति श्रद्धा, आस्था, आपका भाव जुड़ गया है, वही पानी जल बन जाता है, तब जल बन जाता है। क्योंकि पानी केवल कपड़े धोने के, पैर धोने काम आएगा, पीने काम आएगा। लेकिन स्नान, जब आप गंगा जी जाते हो तो गंगा जल से स्नान करते हो, जब लेके आते हो तो गंगा पानी नहीं लाते हो, नर्मदा पानी नहीं लाते, नर्मदा जल। तो उसको कहा जाए कि पानी है, तो कहे नहीं, पानी जल है सब। तो जल और पानी में अंतर तब समझना कि पानी के जो भाव वही है, लेकिन भाव यहाँ पर बदल गए कि जो धोने और पीने काम आए वो पानी, और जो पूजन के और आस्था काम आ गए वो जल है। तो 24 घंटे है वो माँ है, वो फिर माँ है। और ये वैराग्य, मैया को अपने को वैराग्य की देवी क्यों कहा जाता है मैया को? कि वैराग्य दिलाती है ऐसी, और सच में आता है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि जब परिक्रमा के दौरान तो 2 कपड़ों में चलते हैं अपन, जो मिलता है वो खाते हैं, जहां जैसे रखते वैसे अपन रहते भी हैं, और वो करवाती भी है। तो उस समय ऐसा लगता है कि जब 2 कपड़ों में अपना जीवन चल रहा है, तो क्यों हम इतने अपने वार्डरोब भर भर के कपड़े रखे और खुश हैं? हाँ, यहाँ पर 2 भाव आए, बहुत बढ़िया भाव है। ज्यादातर लोगों के मन में है कि माँ नर्मदा वैराग्य की देवी है। ज्यादातर, अभी जितने भी हमने सुने और भी लोगों ने सुने, है ना, कि ज्यादातर लोग सोचते हैं वैराग्य देवी। लेकिन स्थानत्रयी करके कहा कि क्षेत्र क्षेत्र लवायाम, है ना, चर्चा आती है संस्कृत में कि हर क्षेत्र का अपना अपना उपजाऊ भूमि होती है। जो फल या जो चावल छत्तीसगढ़ में आएंगे, वो चावल जो है पंजाब की जमीन में नहीं आएंगे। जो पंजाब में मक्का और सरसों का साग होगा, वो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। वो मध्य प्रदेश में जो चना और भाजी हो रही है, वो आपके बेंगलोर यहाँ नहीं होगी। ऐसे ही तीर्थों की विशेषता है बहन जी। तीर्थ में भी जो अयोध्या है वो वैराग्य की भूमि है,
वो तपस्या की भूमि, क्योंकि वहां तपस्या, सब लोग तपस्या कर रहे हैं शुरू से, देखो आप, हाँ। भागीरथ से लेकर हरिश्चंद्र से लेकर सब तपस्या में परेशान है ना। और यहाँ तक कि राम नहीं करना चाहे तो राम को तपस्या करा दिया क्या कहीं जाओ गुरुवार, है ना। फिर आकर के राजपाट करना तो फिर तपस्या करा दिया कि जाओ तुम प्रेग्नेंट अवस्था में बात, वो तपस्या की भूमि बता रही। वृंदावन ब्रजभूमि भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है ना, वहाँ हरे राधे। ऐसे ही जो है ये जो गंगा है ये वैराग्य की भूमि, ये वैराग्य की देवी कहलाती। नर्मदा जो है प्रेम की देवी है, नर्मदा को यहाँ कहा गया है पुराण में भी, स्कंद पुराण में, आपके रेवा खंड में भी, नर्मदा पुराण में भी, है ना, और पद्म पुराण वगैरह में नर्मदा की चर्चा आती है। तो नर्मदा जो है भक्ति की देवी कहला रही है। भक्ति की देवी ऐसी क्योंकि यहाँ साधना करके भगवान शिव ने, हाँ, भक्ति के फिर जो है जो आपने उसमें भागवत में सुना होगा, भक्ति देवी जो है, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब भक्ति आती है, जब आप वहां से संकल्प लेके चलते हो तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान भी रहना चाहिए और आपके भीतर वैराग्य भी आएगा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र ही हैं। वो जो वैराग्य आ रहा है ज्ञान के कारण आ रहा है। हम भक्ति के मार्ग में चले थे संकल्प लेके परिक्रमा के लिए, और यदि हमने पूरा तैयारी, कई लोग आपसे दीदी से पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी है, वो ज्ञान ले रहे हैं, है ना, ये औपचारिक ज्ञान है, वो ज्ञान तो होना चाहिए और गहरे वाला है ना। वो औपचारिक ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान होने से आगे चल के वही चीजें बोझ लगती हैं, ये वैराग्य होगा। यदि इसी चीज को और डीपली लिए होते कि मन सा वाचा कर्मणा, जो अभी 2 मिनट पहले अपन बात की, अंदर के ध्यान को, ज्ञान को, दान को, सब सत को, इसको यदि परिपक्व करने ज्ञान ले ले तो अंदर से बीजे झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, देश लोग, अरे वहां के आश्रम में ये नहीं मिला, वहां के बाबा ने हमको ऐसा फटकार दिया, ये भी छूट जाने चाहिए। ये है वैराग्य, ज्ञान का दूसरा भाई वैराग्य, भक्ति के साथ। तो ये भक्ति की देवी है और ज्ञान वैराग्य दोनों देती है। और फिर नहीं तो फिर चक्का चक्कर ही देती है, आदमी आकर के बढ़िया टेलीकास्ट करता, अरे हमने परिक्रमा करी, हमें ये मिला, हमको वो मिला, तो आपका अहंकार आती है कि वो अनुष्ठान, जो आपने शब्द शुरू किया, अनुष्ठान में जो है ज्ञान भक्ति आती है ना? और तब वैराग्य आता है। वो वैराग्य जो है जो उदाहरण कर लिया जाए कि घर में आकर के भी हम जो है उसी सात्विकता से जिए कि हमारा जो है कम से कम संग्रह ना हो, अपग्रह ना हो किसी तरह का, बस काम चलना चाहिए और ज्ञान भक्ति हम लोगों को जो है बांटे। अभी आश्रम, जैसे आप बोले तो आश्रम से मुझे याद आया, अभी क्या हो गया है, हम परिक्रमा से ना आश्रम के ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब अपना हक समझने लगे कि उसे ये चीज देना ही, मतलब विच इज रॉन्ग। कि अभी आपको आश्रम मिल रहा है, ये आपका नसीब है, वो सेवा दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम वहां जाके आप खिचड़ी है नहीं, चलो आगे सेवा अच्छी, हमारे वो सेवा आपको मिल रही है, ये नसीब है। आप अगर आज आश्रम बंद हो जाए तो मैं आपको सच्ची बता दूं, परिक्रमा से भी बंद हो जाएंगे। तीन पत्थर के ऊपर चूल्हा जल बना के खाना बनाना, चलने के बाद फिर 5 घर से भिक्षा मांग के बनाना, तो ये थोड़ा अजीब नहीं? आप क्या, किस दृष्टिकोण से देखते हैं अभी जो परिक्रमाएं चल रही है, आपका क्या नजरिया है? वो सबसे पहले जो शुरुआत अपन ने शब्दों की तो यहीं से शुरू हुई कि हमारे भीतर की जो मनोवृत्ति, जो हमने आकलन कर लिया कि हम ये चीजें जो है दूसरों को सुन करके कौतूहल हो गया अंदर, हमें पर्यटन और वैसा आनंद के एंजॉय के लिए जा रहा है, वो व्यक्ति जो है क्षोभित होगा, वो व्यक्ति दुखी होगा, है ना। और अर्थ ये होना चाहिए कि हम संकल्प सिद्ध करके जा रहे हैं, पूरा संकल्प सिद्ध करके जा रहे हैं, है ना, समर्पित होके जा रहे हैं कि आप सौंप दिया जीवन का, जो भी तुम दोगी, जैसा तुम रखोगी, तब हमारे भीतर अपेक्षाएं खत्म होगी। ये महत्वाकांक्षा है, तितिक्षा और महत्व, ये चीजें ही आदमी को दुखी करती हैं और अपने पद से च्युत करते हैं, अनुष्ठान का भंग होता है। तो हमें इन परिक्रमावासियों को सबको गर्व कहना चाहूंगा कि जो सेवा मिल रही है मैया के द्वारा मिल रही है, आप अपेक्षा बंद कर दो, जो मिल रहा है प्रसाद उसको स्वीकार करें। हम अपेक्षाएं करते चलते हैं कि वहां बाथरूम खड़बड़ था, वहां पर ऐसी गंदगी थी, और वहां पर आप सेवा तो कर नहीं रहे, उल्टा जो है अपेक्षा रख रहे हो उनसे, सामने वाले से। तो हमें तो चाहिए कि जो एक नियम है कि हमें गंदगी नहीं करना है। अक्सर कई बार नर्मदा परिक्रमा मार्ग में जाओ तो वहां पॉलिथीन मिल रहा है, कहीं खाली बॉटल मिल रही है, कहीं ये आप जो है नर्मदा के तट को, नर्मदा के आंचल को खराब कर रहे हो। आप परिक्रमा से एक उसके ऊपर जो है दुत्कारे जा रहे हो। दरअसल मैया को जो तट है जिसमें तुम चल रहे हो, जिसमें हम चलते हैं, ये मैया का किनारा जो है ना, उनका ये जो आंचल बोलते हैं, जिसमें कि हमारी मैया पल्लू लेते हो आप, है ना, क्या बोलते हैं उसमें, चुनरी डाली जाती है। तो ये चुनरी क्या है, ये जो मैया का किनारे किनारे का तट है, अनुकूल और प्रतिकूल तट दोनों हैं, उसमें आप हरियाली ज्यादा से ज्यादा लगाएं। कई लोग जो पूजा करने का विधान होता है लोगों का, दूध डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, मिठाई डाल रहे हैं, फिर कपड़ा भी, चुन्नी भी फैला दिया है,
है ना, उसे मैया जी के जल में। अरे रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। हाँ। अक्सर माताओं को देखा जाए, है ना, सुन नहीं होगी कई लोग कि बट वृक्ष की पूजा करती हैं, आंवले की पूजा करती हैं, तो इतना धागा बांध देती हैं उस बेचारे पेड़ को, है ना, लाल वाला कच्चा सूत जो है इतना रगड़ के बांध दिया है ना, और फिर वहां मिठाई चिपका दिया है, तो पेड़ा चिपका दिया है, और वहां ऐसे गैया की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूजा जबरदस्ती माला पहना रहे हो, गाय सींग मार रही है, फिर भी पकड़ के पूछ पकड़ के हाथ जो माला उसको टीका। अरे जस देवता तस चाहिए पूजा। नर्मदा की तट की पूजा मैंने कहा कि वहां मिठाई डाल रहे हो, दीपक उसके छाती में जस देवता तस चाहिए पूजा का मतलब ये है कि गाय की भी पूजा करना हो तो उसकी सार जो है, जहां गाय रहती है उसकी बढ़िया सफाई करो, उसमें स्प्रे करो, पंखा लगाओ, है ना, गाय को जो खरोचना वाला हो उसको खुजली खत्म करो, बढ़िया सा, और बढ़िया हरी हरी घास खिलाओ, प्रणाम करो, आपकी गोपाष्टमी पूजा हो जाएगी, शुद्ध बड़ी गैया और खुश होगी, चना गुड़ खिलाओ जो उसको चाहिए, गैया खुश हो जाएगी, है ना। ऐसे पेड़ों की पूजा है, तो पेड़ों के आसपास जो है जितनी गंदगी है, जो खाद, उनको खुदाई उदाई करके नई खाद डालो उस दिन, है ना, बढ़िया सफाई कर दो, सूखे पत्ते थे फेंक दो, और वहां पर जो है ये आप वृक्ष की पूजा हो गई। ऐसे ही नर्मदा जी की पूजा में कहा कि नर्मदा के किनारे घाट में आप अक्षत पूजन कर लो, लेकिन जो कपड़ा चढ़ाना है, जो हरियाली है, उस दिन संकल्प करने की आज हम 150 पौधे लगाएंगे अपने फलहारी अमावस्या के दिन, या जो भी नर्मदा का, तो वो जो हरियाली है वो मैया की चुनरी है। हरियाली दोनों तरफ से हरियाली होगी, मैया की चुनरी है। और फिर हमारा जो साइंस कहता है, मौसम विभाग कहता है कि ये पौधे ही जो आगे जाकर के ऊपर से वाष्पीकरण करते हैं, जल खींचते हैं, जल खींच कर और जड़ों के माध्यम से नर्मदा को जल दे रहे हैं, तब तो आज नर्मदा हरी भरी है। दुनिया की पहली जड़ों के माध्यम से आज हमारी नर्मदा जो है पानी से सराबोर है और सबको सृष्टि करे। तो पूजन का विधान पता होना चाहिए कि जस देवता तस चाहिए पूजा। डायबिटीज वाले हैं, हम हैं, और कहे महाराज जी आपको तो आज हलवा खाना पड़ेगा, तो हमें तुम कष्ट दे रहे हो कि पूजा कर रहे हो कि आप मरो चाहे करो, हमारी हलवा तो आज खाना पड़ेगा आपको। तट पे इतने सारे आश्रम हैं, और आश्रम से भी ज्यादा इतने तीर्थ क्षेत्र है। मेरे को एक ये भी सवाल आता है मन में। हाँ, बहुत बढ़िया। लोग चल रहे हैं, पर अरे कपिलेश्वर 8 किलोमीटर अंदर है, दूर से ही कर लिया आपने, चलो छोड़ दो। हाँ, है ना, होता कई लोग शॉर्टकट मारते हैं, मतलब किलोमीटर काउंट करने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पे, तीर्थ क्षेत्र। तो ऐसा क्या है, मतलब मेरा ऐसा ज्ञान है, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, कि जितने भी तट के ऊपर मैया के पास सब इतने तीर्थ क्षेत्र हैं, इतने ऋषि मुनि, इतने लोग सूक्ष्म रूप में अभी भी साधना कर रहे हैं, जो हमें हमारे चक्षु से नहीं दिखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे उतने ज्ञान नहीं है, और दूसरा इतने तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, तो क्या क्यों मतलब ऐसे बने हुए हैं, और उसका क्या महत्व है ऐसा, और क्या? ये बहुत सुंदर बात आपने कही, सभी भक्तों के दिल की बात है कि अभी अमरकंटक में पिछले अगस्त में कथा चल रही थी, नर्मदा पुराण ही शरीर के द्वारा, तो मैया की सेवा चल रही थी, ऐसे वाणी सेवा, है ना। अच्छा, तो यही बात आई, क्योंकि जो देवाधिदेव महादेव हैं, भगवान शिव के कंठ से निकली हुई पुत्री है ये। और फिर हम सब जानते हैं कि भगवान शिव निरंतर अपनी बेटी की संरक्षण में जो है अनजान रूप में, अबोध रूप में, निराकार रूप में भगवान अपनी बेटी के साथ जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। वहां पर गंगा के साथ नहीं है, गंगा को उन्होंने कर दिया, ऑर्डर दे दिया, यहाँ से आप बहो, तरण करो, कर, है ना। बाकी जो महेश के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। अच्छा, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से, अक्सर हम लोग, या है ना, अब आप तो विज्ञ हैं, तो अक्सर कहते हैं जो महादेव, शिव, महेश, शंकर, ये सब एक ही है? हाँ, नहीं है। नहीं, हम तो सब शंकर का रूप मानते हैं उनको। यही तो। अच्छा, मान लो एक ही है, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 का जोड़ा है। कभी आपने सुना कि ब्रह्मा विष्णु महादेव? नहीं। हाँ, महेश ही बोला जाता है, पर्टिकुलर महेश हो रहा वहां से। उमा महेश्वर यहाँ पर हो रहा है, उमा पार्वती शंकर, वो शंकर पार्वती जी बोलते हैं, शंकर महादेव नहीं बोलते, शंकर पार्वती महेश नहीं बोलते। वो जोड़ा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, पर्टिकुलर महेश कोई चीज होगा। क्यों ये बड़ा अच्छा होगा। महादेव कोई चीज है और शंकर कोई चीज है एक ही चीज, मतलब अंदर से। जैसे आप है ना, तो आप अपने बच्चों के लिए मम्मी है, अपने पिता की आप बेटी हैं, है ना, अपने भाई के लिए बहन है, पति के लिए पत्नी है,
हैं एक ही स्वरूप, लेकिन उसके जो कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं, कार्य क्षेत्र जो बांटे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव, जो शिवलिंग के रूप में जब नारायण का और ब्रह्मा का अवतरण हुआ था, वो कहानी सबको काफी फेमस है। और जब दोनों में विवाद हुआ कि मैं और तुम कौन, ऐसा करके, तब एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। सुना है कहानी ज्योतिर्लिंग अनंत काल का, और उसकी परीक्षा के लिए दोनों गए। तो नारायण ने कहा कि मैं तो जल में हूँ और मैं नीचे का जो है पारखी हूँ, क्योंकि मैंने जो है कई बार कच्छप अवतार लिया, 12 अवतार, 12 जो जमीन में खोदने का जो शुकर बोलते हैं जिसको, है ना, कच्छप जमीन में रहते हैं। तो भगवान विष्णु जो है नारायण, वो नीचे चले गए, इसका मैं अंत देख के आता हूँ। और ब्रह्मा जी को सुना कि हंस में बैठ के ऊपर चले गए। लेकिन नारायण की विशेषता की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि नारायण जब जाते जाते थक गए, अतल वितल सुतल तल, अंत ही नहीं आया, तो लौट के आ गए थे। लौट के आए तो उस ज्योतिर्लिंग को, जो लिंग है देवादिदेव महादेव, वो शरीर नहीं है, वो इन पांचों के जो बीच में, इसलिए उसकी व्याख्या अलग से कर रहे हैं। वो ज्योतिर्लिंग है, वो है ना, जो प्रधान है, वो फिर इनके अंग हैं, शिव और पार्वती चर्चा कर। तो जब वो ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु आके प्रणाम कर लिया कि प्रभु मैं आपका अंत नहीं जान पाया, तो ज्योतिर्लिंग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा नारायण तूने सच बोला है, आज से दुनिया तुझे सत्य नारायण कहेगी, है ना, सत्य तूने आज वादन कर लिया, सत्य स्वीकार कर लिया, आज से तू सत्य नारायण बोला जाएगा। अच्छा, ब्रह्मा जब तक ऊपर जा ही रहे थे, ऊपर जाते जाते पसीना आ गया उनको। 5 मुंह थे ब्रह्मा के, सुना होगा पहले, 5 मुंह है ब्रह्मा के, है ना, 4 तो यहाँ है और एक ब्रह्म तत्व में है सलंत्र में। ऊपर से देखा एक केतकी का फूल आ रहा था लुढ़कते हुए, और वो कहानी सबको भी देते। केतकी से उन्होंने बात किया, केतकी ने फूल ने कहा कि बाबू अभी तो आप 1/3 नहीं आए, वो तो बहुत ऊपर चढ़ना है। और तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, जो 5वां सिर था, एक काम कर तू एविडेंस बन जा और नीचे बोलना कि मेरे को ये बाबा जी ऊपर से लाए, है ना, तेरा भी बढ़ जाएगा और मेरा भी जो वैसे निर्मल हो गई, गिर गई तू, तो पतित को जो है कारण दिया। जब नीचे आए ब्रह्मा जी ने उनसे भी कहा ज्योतिर्लिंग से, तो ज्योतिर्लिंग ने कहा कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहा है, मैंने जिसलिए तुम्हें उत्पत्ति की और ये दिमाग जो है ना, तब उन्होंने सूल निकाल के उनका दिमाग है ना, दोनों को श्राप दिया, आज से तुम्हारी दुनिया में ना पूजा होगी ना मंदिर होगा, और केतकी तू तेरा भी ना जन्म में ना मरण पे पूजा। अर्थ सत्यनारायण की बात आई यहाँ पर। अर्थ हो रहा है कि ज्योतिर्लिंग जो है, लिंग स्वरूप, इसलिए निराकार है। कहीं भी जो शंकर जी का लिंग होता है वो निराकार है। और फिर इस लिंग ने व्यवस्था की दृष्टि से सती रूप में, जब ब्रह्मा को ही जो है चाहिए था सृष्टि वर्धन के लिए, तो इस ज्योतिर्लिंग ने ही शक्ति अपने अंदर से निकाल करके दाहिने भाग से बाएं भाग से ब्रह्मा को उधार दी थी, क्योंकि भगवान शिव के कंठ से निकली है जी, और भगवान शिव ही अहिर्निश 24 घंटे मां नर्मदा के साथ रहते हैं। तब 33 कोटि देवताओं ने, सप्त पुरियों ने और सप्त नदियों ने, सब पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को लगा कि हमारे इष्ट तो नर्मदा के तट पे है, इसलिए तट में चारों तरफ आकर के सब देवी देवता निवास करने लगे। ऋषि मुनि सिद्धों ने सुना, तीर्थों ने सुना, वो तीर्थ भी इसलिए कहते हैं 264 करोड़ करीब तीर्थ भी आके यहाँ वास करने लगे। जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं थी वो भी छोटे भी चले आए, छोटे छोटे, क्योंकि इसी बहाने जो है शिव का सानिध्य मिलेगा, क्योंकि शिव अहिर्निश भगवान माँ नर्मदा के साथ में है। इसलिए जो हम परिक्रमा में जब जाते हैं तो सभी परिक्रमा वासियों को कण कण में, वहां तो कहते हैं कि कोई कंकड़ या कमंडल फेंका जाए तो जगह नहीं है वहां कि समाज एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ऐसी देवी देवता है, 64 करोड़ देवी देवता जो है नर्मदा के चारों तरफ, है ना, एकदम संगठित है। तब हमें इतने आभारी होना चाहिए देवताओं का कि हमारे लिए, हम साधारण से जीव जो पंचभौतिक तत्वों में जी रहे हैं, अपने विकारों में जी रहे हैं, तब हमें नर्मदा की परिक्रमा का भाव बना। ये तुम्हारा सौभाग्य है ना, कि भाग्योदयन बहुजन्म कृतेन, जब बहुत सौभाग्यशाली होते हैं नर्मदा की परिक्रमा के लिए भाव बनते हैं। 1 से 1 करोड़पति बने, 1 से 1 महात्मा है जो परिक्रमा नहीं किए हैं, महात्मा है जो नर्मदा परिक्रमा नहीं किया। बहन जी हमारे नर्मदा के तट में रह रहे हैं, आश्रम खोल लिए हैं बढ़िया, लेकिन परिक्रमा नहीं। तो जो परिक्रमावासी हैं सौभाग्यशाली हैं, उनके माता पिता दादा दादी किसी गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा। तब जब वो तट में जाते हैं तो हर पग पग में कि कोई ना तीर्थ, कोई गुरु की कृपा, कोई ऋषि मुनि अदृश्य रूप में हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, हमें दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, तो हमसे किसी भी तरह का मनसा वाचा कर्मणा कोई अपराध ना होने पाए। फिर वो जो मैंने पहले संकल्प की बात की, इतने संकल्प सिद्ध होके चले अपन कि हमसे अनजाने में भी, सोते समय भी और होश में भी, है ना, तब हमारी वो यात्रा सफल होती है। और तब वो देवी देवता भी जिस निमित्त बैठे थे कि वो शिव के स्वरूप में आ रहा भगत, क्योंकि भक्त जो है, मैंने अभी कहा कि उसके हाथ में कमंडल भी है, उसके हाथ में जो है भगवान का दंड भी है, क्योंकि भगवान शिव जो है कृपाल दंड धारिणम है। भगवान शिव भी एक क्या नाम है उसका, पाशुपत दंड रखते हैं,
यदि आपने भगवान शिव के 5 हाथ देखे हैं तो एक हाथ में जो है ये जो खाट बोलते हैं ना, खट्वंगाम, खट्वंगाम जो है, जो अच्छा। पहिया, जो पलंग का खाट का पलंग वो है, खट है ना। ठीक है, तो ये परिक्रमावासी स्वयं शिव का रूप बन के जा रहा है, हाँ। हाथ में कमंडल भी है ना। तो जितने वहां पर साधु संत, जितने ऋषि मुनि, जितने देवता हैं वहां पर सुप्त रूप में, गुप्त रूप में, वो भी प्रसन्न होते हैं। तो सब परिक्रमावासी शिव के स्वरूप बन के जा रहे हो, तुम ऋषि मुनि बन के जा रहे हो, है ना। इसलिए हमें जो है हर चीज का, अपने मन का, अपने बोध का, अपनी अपेक्षाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं का जो है हमें हवन करके चलना पड़ेगा। हवन, अपेक्षाएं लेके नहीं चलना पड़ेगा, तब आपकी सिद्धि, कामनाएं सब पूर्ण होंगी, ऑटोमेटिक होती हैं, है ना। और दर्शन भी मैया देती हैं, तभी दर्शन देती हैं कि मेरे पिता के रूप में आ रहे हैं, मैं अपने पिता से मिल लूं। वो बिटिया आती है, वो मैया आती है, वो अपने शिव से मिलने आती है, परिक्रमावासी से, कि तुम यहाँ भटक रहे हो, तो ये वाला रास्ता है तुम्हारा। और हम बड़े गदगद हो जाते हैं, ईगो में हो जाते हैं कि हमको नहीं। तब आप कृपा के भाजन हो, आप तब आपके भीतर जो है ना, विनम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, जो कि अभी मैंने कहा कि भक्ति की देवी है, भक्ति के द्वारा जो ज्ञान आएगा, वो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आएगा। तब हमें जो भीतर से जो है दीनता आनी चाहिए कि तुम दीन दयालु बंधु हो, है ना, कृपा निधान हो, और मुझे मार्ग दिखाइए आपने, कृपा के भाजी। और ऐसे आप बोले दर्शन हो जाते हैं लोगों के, तो लोगों की ऐसी भी मानता है कि जब हम चलते हैं तो मगर के दर्शन हो जाते हैं, मैया के दर्शन हो गए, ऐसा लोग मानते हैं। तो मुझे बहुत सही है ना, तो मुझे बताओ, मैया ने मगर को ही अपना वाहन क्यों चुना? ऐसा और भी तो चुन सकती थी। बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी क्या नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा आपने भी, दर्शन शास्त्र के रूप में। और आदि गुरु जो शंकराचार्य है, शंकर के ही रूप हैं। जो इनकी माँ थी आरम्या, केरल के पास में है, आरम्या उनकी माँ का नाम था, शंकराचार्य की। और शिव गुरु उनके पिता का नाम था। इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा। तब भगवान शिव की आराधना साधना किया, फिर कृपा हुई और स्वप्न में आया कि मैं ही तुम्हारे घर में जो है शिव रूप में आऊंगा। उनका था कि ज्ञानी ध्यानी। और तब जब भगवान शिव आए तो उन्होंने कहा कि 2 तरह का वरदान है प्यारे तेरे लिए, एक है कि दीर्घजीवी पुत्र होगा, एक है कि लघुजीवी होगा। लेकिन जो लघुजीवी होगा वो जो है मेरा स्वरूप और बड़ा ज्ञानी ध्यानी। तो उन्होंने कहा कि हमको ये स्वरूप चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए। तब इनका जो बेटा हुआ था उसका नाम ही ने शंकर रख दिया था। अच्छा। और उसी समय बचपन में पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन इनके भीतर जो ज्ञान था, बोध था, तो पूर्व जन्म का कृपा, माँ अकेली हो गई, माँ की सेवा करते थे और फिर माँ से बोलते थे कि माँ मुझे वैराग्य लेना। बोले इतना छोटा सा बच्चा तू वैराग्य लेगा? गीता में, भागवत में जब अध्ययन करता था पारंगत हो चुका था। और वो आपने कथा सुनी होगी, बड़ी प्यारी सी है, कि जब 8 साल के थे, तालाब में नहा रहे थे, तो एक मगर ने पैर पकड़ लिया था। मगर, और तब माँ को कहा कि माँ तो अब तो मर ही रहा हूँ, तो मुझे संन्यास की अनुमति दे दे कि तुझे। तो माँ ने डर के मारे कहा चलो मैं अनुमति दे दी हूँ, लेकिन जहां भी रहो, जिस भी अवस्था में रहो, तो मुक्त रहो। और तभी जो है कृपा की, उसने, मगर ने पैर छोड़ दिया। पैर छोड़ा तो माँ की कृपा से जो है उन्होंने कहा कि माँ तूने संन्यास कर दिया। तब ये जो है नर्मदा के तट पर आए, वहां से केरल से आकर के यहाँ पर आए। तब उनके एक गुरु थे, गुरु प्रभुपाद, गोविंद प्रभुपाद जी, गोविंद पाद सुना होगा आपने। तो इनके गुरु बने नर्मदा के तट पर। अच्छा। और उन्होंने जो है उनको ज्ञान शिक्षा दी, और उस समय 11 वर्ष की अवस्था में फिर परिक्रमा। अब बात आती है कि शिव ने उस नर्मदा के क्या नाम, उस कुंड के निकले मगर को कहा कि तो मेरे भक्त का तूने पैर पकड़ा है, तो तेरा उद्धार कैसे हो? उस मगर, तो मगर की हकूमत पता थी कि उस मगर को शिव ने जो है अपनी बेटी को वाहन के रूप में दिया कि ये मेरा वाहन है, मेरा जो चरण पकड़ा था इसने, चरण सेवा करी है, तो तेरी भी सेवा करेगा। तो वो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी वाला जो पकड़ने वाला जो मगर है, वो मगर नर्मदा को जो है भगवान शिव ने भेंट दिया कि तेरे वाहन के रूप में रहेगा, है ना। तो ऐसी मां नर्मदा का ये जो मगर है। अच्छा, एक विशेषता ये भी है, यदि उसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए, कि जब भी हम मैया की कृपा के लिए जाते हैं, तो ये अगर मगर लेकिन ही परंतु आड़े आते हैं। जाते मगर, चले तो जाते लेकिन, ये जो अगर मगर और लेकिन है, परंतु है ना। तो ये मगर मगर के प्रति जब हमें आस्था और समझ में आ जाए कि मगर अगर दूर की बात है, हमें तो ऊपर बैठे हुए मैया के दर्शन करने हैं, तब कृपा होती है। मैया का मगर जो है आदिगुरु शंकराचार्य के उसमें प्रमाण में है ये, ऐसा। इसलिए इसका इतना महत्व है। देखो, मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये जो पूरा सुनेगा ना, वो सच्ची धन्य हो जाएगा। एक एक आपके म्हणजे एक एक आपके जो क्या बोलने के शब्द है ना, अगर उसको माला पिरोए जाए ना, इतना सुंदर हार बनेगा। ये सब चीजें। और जी, और ये जो हम कह रहे थे, जो परिक्रमा में जो दर्शन का महत्व है,
परिक्रमा जब कर रहा है व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कोटेश्वर दूर है, मंडलेश्वर दूर है ना, शॉर्टकट निकल जाओ, तो एक बहुत अच्छी बात आती है भागवत जी में भी, है ना, कि जब सुदामा जी को जब उनकी पत्नी ने कहा कि अपन तुम्हारा मित्र यहाँ 60 किलोमीटर दूर रहता है, क्योंकि ये लोग सुदामा रहते थे पोरबंदर में, है ना, पोरबंदर से 60-70 किलोमीटर में द्वारिका है, तो तुम्हारा मित्र यहाँ रहता है, तुम्हें उसके मिलने की इच्छा नहीं होती? उन्होंने कहा भाई जो मन में, तन में, प्राण में तासों कौन सा दे, वो तो मेरे दिल में है, मेरे मन में, प्राण में है ना। प्रीतम को पतिया लिखूं तासों को, जो शेरी बोल जाती कि मेरे मन में है, तन में, प्राण में। और तब उसने कहा कि, क्योंकि सुदामा को लगा कि कहीं इसके भीतर भाव तो नहीं आएगा कि वहां जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, बड़े ठाट बाट उनकी। तब उस पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, उत्तम श्लोक दर्शनाम, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें उस उत्तम श्लोक के दर्शन हो जाए, तुम्हारे प्रीतम के जिसका भजन कर रहे हो दर्शन हो जाए। और जब सुदामा चल पड़ा तो उसको रास्ते में यही बात आई, क्योंकि वही परिक्रमा थी, पोरबंदर से क्या नाम है, द्वारिका तक की यात्रा थी वो भी, कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे कि संदर्शन होंगे। ये संदर्शन शब्द को कोट किया जाए, है ना, जो भक्त लोग जाते हैं कि मुझे दर्शन होंगे, संदर्शन होंगे। ये अनेक ऋषि मुनि बीच बीच में मठ मंदिर सब आ रहे हैं, तो दर्शन के काबिल है कि संदर्शन के काबिल है? संदर्शन क्या है पता? दर्शन तो दुनिया कर लेती है यार, और दर्शन करके आती है। आज सीता जी के कपड़े, आज होलिका के, आज क्या नाम है, गौरव मैया कपड़े बहुत बढ़िया वाली साड़ी पहनी थी, वाली सूट, दर्शन किया क्या तुमने? केवल परिवेश का आकलन करके आ गए। कई बार तो इतना भी होश नहीं रहता कि गए थे क्या पहनी थी और ध्यान नहीं है। तो दर्शन तो बहुत बाहर की चीज है। और तब कहा कि संदर्शन, तो सुदामा कह रहा है कि मुझे संदर्शन होगा कि नहीं होगा, किम कथ्यन, वो बार बार अंदर चिंतन, अब चिंता करता है कि मुझे संदर्शन होगा कि नहीं होगा। संदर्शन का लिए कहा वहां पर पिबंत इम चक्षुभ्याम, बहुत अच्छा श्लोक है, पिबंत इम चक्षुभ्याम जिघ्रांत इम नासाभ्याम, है ना, लेहयंत इव आभम, मतलब आंखों से पी लूं, जैसे आंखों की कटोरियां हैं तो आंखों से पी लूं, नाक से जिघ्रंती, ऐसी सुगंध आ जाए कि पूरी तृप्ति हो जाए, जीभ से स्वाद ले लूं, लेहयंती जिह्वाम, जीभ से स्वाद आ जाए भरपूर, बाहों से भर लूं अपने प्रेमिका को, अपने प्रेमी को, अपने प्यारे को, अंदर आंखों से पीना, नाकों से देख, अपनी उस मैया को, अपने उस भाव को, उस जो सुबह का, शाम का, दोपहर का जो सीन है सब कुछ वो मेरे, ये है संदर्शन। उसको गाने में लोग गाते हैं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, जी भर के देखना, जी भर के, जी भर जाए, ये है संदर्शन। पर्यटन एक अलग चीज है, घूमना एक अलग चीज है, परिक्रमा एक अलग चीज है, ये अनुष्ठान है। तो हमारे भीतर ये अनुष्ठान की दृष्टि होनी चाहिए कि मैं अभी जी भर के मैंने माँ को जिया नहीं, जी भर के मेरे दिलों में पिया, इतनी तृप्ति हो जाए कि ये मैया पूरा रग रग धन्य हो गया मेरा, रोए रोए, ये है तृप्ति। ऐसे दर्शन की आकांक्षा लेकर चल रहा थी। आपने तो आंखों में आंसू ला दिए मेरे बाबा जी, सच्ची बहुत सुंदर बात कही। वो संदर्शन है, ये परिक्रमा का पहला संकल्प होना चाहिए, है ना। और जब फिर मैया दर्शन देती तो फिर गदगद हो जाता है शरीर। हाँ सच्ची में। अभी ना आप बोल रहे थे आपके हाथ में माला थी बाबा जी, है ना? अभी हाँ मतलब कि आपके हाथ में थी ना, आपकी माला थी अभी आपके हाथ में। हाँ ये हमारी, ये है ना, ये हाथ में जो सुमरनी कहती है, सुमरनी। अच्छा, मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी आप देखो, जो समझदार है, जो ना समझदार है, ऐसा माला लेते समय जो उसका वो क्रॉस नहीं करना है ना, सुमेरु, तो वो एक तो माला, आप मेरे को एक बताइए कि माला कैसी जपनी चाहिए? कोई लोग ये उंगली तो कैसी जपनी चाहिए, और उसको क्यों नहीं क्रॉस करना होता है सुमेर को? जी। असल में हमारी 5 उंगलियां जो है पंच तत्व का प्रमाण है ना। जैसे कि अग्नि तत्व बोला जा रहा है, जल तत्व बोला जा रहा है ना, उसको पृथ्वी तत्व बोला जा रहा है ना, तो इसको भूमि तत्व बोला जा रहा है, ये आकाश तत्व हो गया। तो मुख्य रूप से यदि आपको उंगलियों के बारे में अपन को पता है कि एनर्जी कैसे पास होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है ना, तो अक्सर जो देखा जाता है जब कोई धार्मिक काम किया जाता है श्रेष्ठ, तो हमको कहते हैं कि भाई कि ऐसे अनामिका उंगली से जो है भगवान को, अपने गुरु को तिलक लगाओ, इनसे मना किया जाता है ना, या इनसे, तो कई बार हम मजाक में कहते हैं कि 5 ने कौन सा पाप किया है, भाई 4 एक ही ठीक। तो अर्थ ये आ रहा है कि यदि आपने देखा होगा कि उसकी तो बड़ी लंबी व्याख्या होगी, अभी और चर्चा करेंगे कैसे एनर्जी कैसे पास होती है, प्रणाम करने का क्या तरीका है। पहले जब आशीर्वाद लिया जाता था, कोई महात्मा आशीर्वाद देता तो फलीभूत होता, आज कितना आशीर्वाद तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो उसका एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है उसका, हमारी बॉडी का जो है ना, बॉडी जो साइंस कहलाता है। खैर, तो यहाँ पर जो ये हमारी जो तर्जनी उंगली है, इससे हमारी अंदर की एनर्जी जो है, नेगेटिविटी ये निकलती है।
नेगेटिविटी जितनी होती है, अंदर की नेगेटिविटी, इससे पॉजिटिविटी भीतर आती है। इसलिए आपने देखा होगा जब मृत व्यक्ति का संस्कार करता है कोई, जो मृत व्यक्ति का पिंड पाड़ना है, फलाना करना है, तो वहां पर जो है सब उसको तिलक चंदन इससे उंगली से किया, आप जो है तर्जनी उंगली से जो है तिलक लगाओ, इससे नहीं लगवाते वहां, इससे लगवाया जाता है। इससे जो है आपकी नेगेटिविटी निकलती जाए, कोई मुक्त हो जाए, वो जाए, अब लौट के मत आए वो आत्मा जाए, है ना। वो रामायण में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ कुहड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए। कुहड़े का नहीं फूल होता है तो कहते हैं उंगली मत दिखाओ, फूल मुरझा जाएगा, आपने सुना होगा, देखा होगा, बच्चों कहते हैं उंगली मत दिखाओ भाई, ये वाली उंगली, इससे आपकी नेगेटिविटी जाती है, इसलिए वो फल भी मर जाता है। इसलिए इस उंगली का प्रयोग और इस उंगली का कनिष्ठिका का नहीं किया जाता। तब ये जो गौमुख, जैसे गाय का मुंह बनाते हैं ना, जैसे गाय मुंह दिख रहा है आपको, है ना, हिरण का मुंह, तो ये गौमुख है। तो हमारी मध्यमा उंगली और ये अनामिका, इसमें जो है इस माला को इसमें मध्यमा में रखा जाता है, यदि यहाँ से दिख रहा होगा आपको, मध्यमा में रखते हैं, अंगुष्ठ का सहारा देते हैं, है ना, ये जो अनामिका में रखा, अनामिका में रखा और मध्यमा से, और ये जो अंगूठा का सहारा मध्यमा से चलाते हैं इसको, ये ऐसा ऐसा चलाएंगे। अच्छा। और उसमें हमारी तर्जनी और कनिष्ठिका दूर रहेंगी, इनका स्पर्श नहीं किया जाता। अब जो चक्र चलता है एक एक मंत्र के साथ में, और जो आपने कहा कि उसको क्या नाम, सुमेरु को अपन लांगते नहीं है, तो यहाँ जैसे ही परिक्रमा होते होते यहाँ पर सुमेरु को आता है, सुमेरु को लांगना नहीं चाहिए, सुमेरु को यहीं कहीं ऐसा घुमा देते हैं और फिर अपन जो परिक्रमा यहाँ से करते हैं। जो मान लो छोटा माला है हमारा, तो मतलब वहां पर आने के बाद में जैसे ही सुमेरु आया तो यहीं से उंगली से क्यों करके घुमा दिया, सुमेरु को लांगते हैं। उसको सुमेरु को न लांगने का मतलब ही ऐसे लग रहा है जैसे नर्मदा को लांगना, या अपने किसी दिव्य श्रेष्ठ को, जो सुमेरु यानी श्रेष्ठ होता है। अच्छा। सुमेरु पर्वत वही है जिसको जो है समुद्र मंथन के समय जो है बीच में मथानी बनाया गया, तो सुमेरु पर्वत है वो। अच्छा। उसी से जो है आदान प्रदान हुआ था, वासुकी नाग जो है रस्सी बनी हुई थी, तो सुमेरु जो है, सुमेरु को लांघना मतलब उस मंत्र का, उस कार्यक्रम का जो है अनावरण कर देना, मतलब उसको जो है निश्चेष्ट कर देना हो गया। अच्छा। इसलिए उसका जो है कारण नहीं किया जाता है ना, उसको वहीं का वहीं उसी हाथ से, दूसरा हाथ भी नहीं छुआना है। उसी कलाकारी है कि ये उंगली अलग रहा और यहीं कहीं ऐसा घुमा देते हैं बस, इसलिए सुमेरु जो है। और माला पहनने का है बहन जी, ये भी ठीक है। अच्छा, माला की बात की आपने, अक्सर लोग माला पहनते, कई बार महात्मा लोग पहनते, तो ये जो सुमेरु होता है नीचे लटकाए रखते हैं, देखा होगा आपने कि यहाँ धागा रहता है, है ना, जो तो ये नीचे नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्त दुनिया में माला पहन रहे हैं तो ये नीचे नहीं होने चाहिए, सुमेरु तो ऊपर की बात है। जैसे अभी हमारा ये देख रहे हैं आप स्फटिक का माला, तो इसमें देखेंगे अभी ये पीछे हमारा सुमेरु था, ये अच्छा, ये पीछे सुमेरु ऊपर की ओर होना चाहिए, हमें ध्वस्त करता है, करने वाला बराबर, हमें ऊंचा करता है, ये सब गुड़िया जाके हमें ऊंचे ऊपर की ओर ले जाएगी। कोई भी दीपक का फ्लेम होता है, दीपक का फ्लेम नीचे नहीं ऊपर की ओर जाता है। हम भी जो है दीपों में है ना, क्या नाम है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम सब ऊपर को जाने के लिए है ना, हमारा प्राण निकलता है ऊपर जाते हैं, तो ये सुमेरु जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए, मेरा झंडा ऊंचा रहे। देखो बातें छोटी छोटी सी हैं, पर नहीं पता होती है कॉमन पब्लिक को, जैसे ये सब छोटी छोटी बातें, तो कितना अच्छा आपके माध्यम से आज ये मैं सब जान पाई। एक लास्ट में एक सवाल और आपसे पूछती हूँ, बस एक ही सवाल और, कि अभी जो लोग परिक्रमा करते हैं, या अब जो ट्रेंड चला रहा है, गए 10 सालों से बोलो, 5 सालों से बोलो, 2 सालों से बोलो, वो या आने वाले अब जो परिक्रमासी है, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? आपकी नजरों से आपके क्या दृष्टिकोण है, उनको क्या कुछ अच्छी बुरी जो आपको लगे, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रथम सलाह है तो जो एकदम नए बच्चे हैं, नए कौतूहल बच जा रहे हैं, जिन्होंने सुना है परिक्रमा के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग तो परिक्रमा के बारे में जानते ही नहीं है ना, विशेष रूप से उत्तर भारत में। ये तो बहुत बढ़िया कि आप लोग जो है हमारा महाराष्ट्र, हमारा गुजरात और बेंगलोर, ये एरिया जो है महा परिक्रमा के लिए काफी प्रोत्साहित है, जुड़ा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे चैनल में और भी कई लोग ऐसे दिखा रहे ले रहे, तो विशेष रूप से जा रहे हैं वो सौभाग्यशाली है ना। वो कहते हैं कि खेत पर जाम है उल्टो सीधो बीज, है ना, उल्टो सीधो नाम जपत हरि नामा। तो जैसे भी जा रहे हैं आपका कल्याण तो होगा, लेकिन बेहतर है कि जाने के पहले यदि आप विशेष रूप से हमारे जुदूल चैनल के माध्यम से आभा दीदी को सुन लें, समझ लें, या किसी अच्छे महात्मा के से कांटेक्ट करके, और फिर यदि एक ही बार में यदि हमारा उद्धार हो जाए कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, नर्मदा क्या है, नर्मदा साक्षात है नर्मदा। नर्मदा को यदि देखा जाए लेटी हुई है, जैसे अमरकंटक उनका सिर है, ज्ञान भाग है उनका, बुद्धि विवेक, वो अमरकंटक छोटा सा गोल गोल दिखता है। उसके बाद में जो डिंडोरी है गले के रूप में, वहां गला आ जाता है पतला सा, और फिर छाती का रूप है हमारा जबलपुर वाला जो एरिया है मध्य क्षेत्र, जो माँ की छाती है, ये
और फिर आप आगे देखो होशंगाबाद में पेट जो कहते हैं सेठानी घाट, मतलब मैया का पेट है, बढ़िया चौड़ा घाट है, बढ़िया सेठानी है हमारी नर्मदा। और फिर आगे भड़ौच के पास जाके कमर है, और फिर चरण है जाकर के भड़ौच में वहां समुद्र में। ये साक्षात लेटी हुई हैं, ये साक्षात जो है ऑक्सीजन दे रही है, तब तो उसके भीतर जलचर थलचर नक्र चक्र वाहिनी, नक्र को चक्र को वाहन सबको जो है जीवन दे रही है, हमें तुम्हें जीवन दे रही है। तो मैया साक्षात है, तभी तो इनका पुराण है, तभी तो इनके बारे में चारों वेद सब गा रहे हैं। हमको पता नहीं कि क्योंकि तब सबके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं ही पिघल गए हैं, ये कहा जाए, स्वयं ही पसीने के रूप में पिघल रहे हैं भगवान शंकर। यह भगवान शिव की कल्याणकारी दृष्टि कहा जाए, या हमारी अपने भाव कि मैया के रूप में भगवान शिव ही तो सबका कल्याण करने के लिए जो है नर्मदा के रूप में है ना। इसलिए जो भक्त जा रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, आस्था से, थोड़ी सा एक तपस्या है। पहले तो ऋषि मुनि घंटों तपस्या करते थे, उनके दिमाग रहे, लेकिन आपकी तपस्या, आप चाहे वाहन से जाओ चाहे पैदल जाए, ये आपकी तपस्या ही कि वहां पर जो भी यदि मान लो कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, वो तपस्या का फल मान लो कि तपस्या है मेरी, है ना, मुझे ऐसा जो है भगवान शिव तप करवा रहे हैं, और फिर उसका फल भी मिलता है। मैंने तो सन 86 में परिक्रमा की थी, आपको एक दिन बताया, तो सन 86 में तो और बिहड़ था, है ना। बहुत से ऐसी सुलपाड़ी में आंखों देखी घटना घटी थी, बहुत सी, कभी चर्चा आएंगी तो उसकी चर्चा होगी। तो वहां भी दर्शन हुए, बहुत सी चीजें हुई। तो अब तो आपके लिए सुविधाएं हैं। अब आज के भक्तों की चर्चा हो रही, जैसे दीदी ने कहा कि अब तो आपके पास भाई साहब बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, केवल बस ये एक टार्च रख लीजिए ज्ञान की, और तब चलिए, तो आपको जो है कण कण में जो है वो हीरे मोती और प्रवाल और सवाल मिलेंगे, भगवान शिव दर्शन देंगे, क्योंकि नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। और कंकड़ शंकर क्यों है, इसका भी दीदी कभी पूछेंगे तो प्रमाण बताऊं कि क्यों है शंकर, हर कंकड़, इसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। हाँ। क्योंकि ये चीजें इतनी सुनने के लिए बताए, मतलब ये बहुत अच्छी, आप इतने ज्ञान की बातें बता रहे हैं ना कि और मन मतलब तृप्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये भी आपसे पूछ लूं, वो भी आपसे जान लूं, वो भी जान लूं। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मतलब इसको, मेरा पॉडकास्ट बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, पर समय की मर्यादा इसलिए मुझे ना कभी आप वादा कीजिए इस नोट पे, मैं इसको अभी पॉडकास्ट बंद करें, कि लोग आते हैं, अब अष्टक करते हैं, आरती करते हैं, चलो अब अष्टक में खाना हो गया, फिर सो गए। अष्टक का आप एक बार ना लोगों को अष्टक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अष्टक बड़ी अद्भुत चीज है, मतलब जो आदि शंकराचार्य ने बनाया है ना। तो हम वहां पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि 7 दिन तो केवल नर्मदाष्टक के लिए चाहिए। तो भक्त जो सुन रहे थे वहां अमरकंटक में, वहां के जो ऋषि मुनि थे, वो बोले हम पहली बार सुन रहे हैं कि नर्मदाष्टक का पहली लाइन जो है 2 दिन तक में हमने पूरा किया था। अपनी बड़ाई नहीं थी, अंदर से अर्थ निकल रहे थे कि चक्र क्या है, वक्र क्या है, शक्र क्या है, जो शब्द बोल दिया भगवान ने, आदि गुरु ने, शंकराचार्य जी ने, नक्र चक्र चक्र वात वाहन, ये क्या है शब्द, ऐसे ही वो चक्र नहीं, ऐसे चक्र नहीं जो गोमेद चक्र बना है, दाहिनावर्ती शंख है, वो कैसे वहां पर जाकर के शिव और लक्ष्मी से परिभूत, तो बहुत बहुत गजब की चीज है नर्मदा पुराण। कितना आपके पास ज्ञान का भंडार है, मैं क्या क्या उसमें से निकालूं। ये गुरु की कृपा है, आप लोग का प्रेम है ना। अभी क्या है मेरे पास समय की मर्यादा, दूसरा मतलब आपके पास इतना ज्ञान है ना बाबा जी, किसी दिन और आपसे जब फिर से आप जब भी बच्चे को हिंट करेंगे तो बहुत सी चीजें मैं स्वयं चाह रहा हूँ कि भक्तों को पता होना चाहिए कि आरती कैसे करना चाहिए, भगवान को बेलपत्र चढ़ाते तो बेलपत्र क्या है, बेलपत्र क्यों, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, बहुत सी चीजें जो सब साइंटिफिक है, लेकिन लोग बाग जो है अंधाधुंध किए जा रहे, वो तो कहते हैं ना हवन करते हाथ जलना, सब कुछ कर रहा है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, कहते हैं अरे भगवान कौन सा वैसे ही करके देखो जी, जो मेथड है उसका सही ढंग से, है ना। तो अगला पॉडकास्ट में ना, अगला पॉडकास्ट हम इसी बात पे लेंगे, साइंस वर्सेस आध्यात्मिक। तो आप वो दोनों, क्योंकि आप खुद नॉलेजेबल हो, आपका एजुकेशन इतना है, तो आप खुद डॉक्टरेट हो, मतलब इतना आसान नहीं है ना आपसे, तो मतलब आपने इतनी सब जानकारी रखते हैं, किसी दिन ऐसे चीज ना बच्चे नहीं, क्योंकि डॉक्टरेट हो, पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, भाव हो, प्रेम हो, बस हो गया। हाँ भाव, वो सही बात है, वो तो अच्छी। तो चलिए बाबा जी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, और चाहती हूँ आपके पिटारे में से और कुछ ज्ञान की बातें निकालूं और सीखूं, पर मैया किसी दिन और मौका देगी तभी अपन और चर्चा करेंगे। और आप आज जुनून में आए, इतना टाइम दिया, सबको बटे हमारी तरफ से भी, वो कहा ना ज्ञान और वैराग्य है, तो यदि ज्ञान है तो भक्तों को मिल जाए, जिससे उनके भीतर का वैराग्य जागृत हो जाए। दुनिया जो है 4 दिन की है। जुनून में आके आपने इतना आपका समय दिया, और आपने मतलब इतने मेरे को सोचने के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, अभी वो चेंज शुरू हो गई है कि चलो और सीखे आपसे, है ना। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका दिल से धन्यवाद। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। तो देखा आपने कितनी अद्भुत इनमें
इनके पास कहने के इतना पिटारा है, उसमें से कुछ हमने मोती चुन के निकाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। भविष्य में मैं चाहूंगी महाराज जी से कि और हमारे साथ कुछ ऐसे ही जुड़े, और कुछ और अनेक प्रश्न हैं जो आपके कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ। मैं जरूर वो भी प्रश्नों को संकलित करके उनके सामने पेश करूंगी, ताकि हम एक और अच्छा सा उनके साथ पॉडकास्ट ले सकें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो को भी जिस तरह से आपने अभी तक प्यार दिया है, इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। नर्मदे हर।